थैंक यू। अपने पास क्यों है कर सकते हैं? ओके। दोस्तों मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं, आज आप आए हैं खास इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग माय गेस्ट टुडे। और मेरा नाम प्रफुल्ल उजागरे है, 16 सालों से मैं बिजनेस में हूं और साधारण सी लाइफ जीता था मैं, बहुत साधारण सी लाइफ, मतलब कुछ खास करना चाहूं भी तो जेब देखनी पड़ती थी और फिर इरादे बदलने पड़ते थे। ओके मैं अपने लिए कुछ खास नहीं कर सकता था, मैं परिवार के लिए कुछ खास नहीं कर सकता था और किसी के लिए खास करने, मतलब मैं खास आदमी नहीं था। लेकिन इस बिजनेस में मैंने समझ लिया कि आने वाले दिनों का बदलाव है ये। अंडरस्टैंड? हम सब प्रेजेंट में बैठे हुए हैं। yes, sir. हम सब प्रेजेंट में बैठे हुए हैं। जिंदगी फ्यूचर की तरफ जाने वाली है। जो फ्यूचर में होने वाले बदलावों को पहले भाप लेता है और उसके मुताबिक अपने आप को बदलता है, वो वक्त पे राज करता है। तो आज से 17 साल पहले, 16 साल पहले जब मैं यहां पे आया, रिलक्टेंसी से आया, मतलब आने की इच्छा नहीं थी, आने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। कौन बंदा ऐसा है दुनिया में जो नेटवर्किंग में करियर के बारे में सोच सकता है? कोई बंदा नेटवर्क में, नेटवर्क के बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में, प्रोफेशन में, नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोफेशन में खुद की मर्जी से नहीं आता। और आज से 15 साल पहले की बात कर रहा हूं, आज से 16 साल पहले की बात कर रहा हूं। और बाय एक्सीडेंट आई वॉज हियर। और मैं खुशनसीब हूं, जरूर मेरे माँ बाप का कुछ अच्छा कर्म है, तब जाके मुझे प्लेटफॉर्म मिला और वहां से जो सक्सेस की जर्नी की शुरुआत हुई। तो कुछ चीजें मेरी समझ में आई, कुछ चीजें, सारी नहीं, मैं अपने आप को कोई बहुत बड़ा सक्सेसफुल पर्सन, सक्सेस की तो शुरुआत है अभी, लेकिन जो कुछ मेरी समझ में आया वो आपके सामने पेश करने जा रहा हूं आज। ध्यान से सुनिएगा। आई डोंट वांट टू गिव अ मोटिवेशन ट्रेनिंग, आई एक्चुअली वांट टू इंट्रोड्यूस यू टू द इंसल्ट्स ऑफ दिस बिजनेस। इस बिजनेस के जो खास खास पहलू है उनसे आपकी मैं मुलाकात करवा देना चाहता हूं, उनसे मैं आपको रूबरू कराना चाहता हूं, उनसे आपकी पहचान कराना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि जब तक ठीक से समझेंगे नहीं तब तक कुछ कर नहीं पाएंगे। हर चीज की शुरुआत जो होती है वो समझदारी से होती है। किसी चीज को अगर ठीक से समझोगे तो उससे कुछ बन भी पा सकता है। ओके तो जरा ध्यान से देखिएगा। वक्त के लिमिटेशंस को समझ के मैं अपने प्रेजेंटेशन की शुरुआत करता हूं। प्लीज गिव मी द स्क्रीन। आपको बंद करना है इसी, हाँ बंद करना है, मुझे पसीना निकल रहा है। यू कैन स्टार्ट दिस। इसको मैं चालू करूं यहां से, ये भी सर चालू करें। इधर वो पीछे देखो एसी का, तुम्हारे सामने। कौन सा संभाल, इसको संभाल, इसको चालू कर। ये दो चालू है ना, पीछे का। ओके ये संभाल। ओके तो आज का जो सेशन है उसका नाम है सक्सेस इज अ प्रोसेस। सक्सेस एक प्रोसेस है, इट्स नॉट एन इवेंट। कोई घटना नहीं है आपके जिंदगी में, कोई सक्सेस घटने वाला नहीं है। जैसे एक्सीडेंट होते हैं, हम कहीं फिसल जाते हैं, कोई अचानक हमको मिल जाता है, समझ रहे ना, कहीं अचानक बरसात हो जाती है, वो घटना है, वो घटती है। सक्सेस इस तरह से घटने वाला लाइफ में, जिंदगी में, दुनिया में जिस किसी को सक्सेस मिला है, जिस किसी को, आप किसी का भी नाम लो, लता मंगेशकर जी का नाम लो, सचिन तेंदुलकर का नाम लो, अमिताभ बच्चन का नाम लो, मार्क जुकरबर्ग, धीरूभाई अंबानी साहब या अब्दुल कलाम साहब या जो भी आदमी लाइफ में दुनिया में सक्सेसफुल हुआ है, जो भी अपने अपने क्षेत्र में, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं कि कभी कभी होता है ना, हम लोग कहीं से जा रहे होते हैं, अच्छी खासी धूप रहती है
और सडनली बरसात आ जाती है। कभी कभी होता है ऐसा, इट हैपन्स। सक्सेस नेवर हैपन्स। सक्सेस नेवर हैपन्स। सक्सेस जब घटता है, सक्सेस जब मिलता है, ऐसा हमको लगता है, तो उसके पीछे बहुत सारे प्रोसेसेस काम करती है। हम समझेंगे प्रोसेस क्या होता है और इस बिजनेस में सक्सेस पाने के लिए क्या करना पड़ता है, उसके बारे में, उसके पहलुओं पे मैं ज्यादा बात करने वाला हूं। ठीक है, इतना ध्यान में रखना। अगर कोई ये सोच रहा है चलो चल रहा है जैसे चले, तो कभी ना कभी तो सक्सेस मिल ही जाएगा, और उस ज्योतिषी ने तो मेरे को कहा था कि 30 के बाद तेरा वक्त बदलने वाला है। चालीस के बाद मेरे अच्छे दिन आने ही वाले हैं, तो मैं आज क्यों काम करूं? जब आने ही वाले हैं, ऑटोमेटिकली आने वाले हैं, ज्योतिष ने बताया ना मेरे अच्छे दिन आने ही वाले हैं, तो मैं क्यों काम करूं? अगर ये सोच के चल रहे हो तो 40 के बाद भी तुम्हारी ना, अभी मैं बोल नहीं सकता यहां से, लेकिन अंदाजा लगा लो। तो ऐसा किसी को मिलने वाला नहीं है कि नींद से उठा, अरे सक्सेस, दरवाजा आवाज आया, आपने दरवाजा खोला, अरे सक्सेस मिल गया। ऐसा कभी होने वाला नहीं है। आप रास्ते से जा रहे हैं और सक्सेस मिलेगा। सक्सेस को अचीव करना पड़ता है, सक्सेस को हासिल करना पड़ता है, सक्सेस के लिए लड़ना पड़ता है, सक्सेस के लिए यू हैव टू फाइट फॉर योर ओन सक्सेस। ओके, अपने खुद के सक्सेस के लिए अपने को खुद को काम करना पड़ता है। अपने सक्सेस के लिए दूसरा कोई काम नहीं करेगा। भगवान भी नीचे आएगा तो आपकी सिर्फ मदद कर सकता है, काम हमको करना पड़ता है। ओके, एनीवे, लेट्स स्टार्ट। बड़ा टॉपिक है, एक्चुअली बहुत बड़ा टॉपिक है। बनाते बनाते मैं इसके अंदर इतना उतर गया कि एक एक स्टेप पे अगर बात करो तो एक एक लाइन जो आगे आपको दिखेगी ना, उसके ऊपर अलग अलग 2-2, 3-3 घंटे का एक वर्कशॉप हो सकता है। ओके, लेट्स सी। या सो हम सबको लकी होना पसंद है। यस। मैं लकी, अरे मैं लकी हूं, या कुछ लोग बोलते हैं ना, अरे लकी है तुझे अच्छी बीवी मिली, लकी है तुझे अच्छा जॉब मिल गया, तू लकी है यार, तू लकी है, ऐसा बोलते हैं लोग। बोलते हैं ना, क्यों बोलते हैं? उसको हमसे कुछ बेहतर मिल गया, हमसे कुछ अच्छा उसको मिल गया, इसलिए हम उसको लकी बोलते हैं, बराबर है। लेकिन लक मतलब क्या, मैं आपको थोड़ा उसका डेफिनेशन बता देता हूं। व्हाट इज लक? लक ऐसे ही किसी को मिलता है। लक का डेफिनेशन है, लक इज द मीटिंग पॉइंट, लक इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ प्रिपरेशन एंड अपॉर्चुनिटी। लक is the meeting point of preparation and opportunity. अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी आई है और उस अपॉर्चुनिटी को समझने के लिए, उस पर काम करने के लिए आप प्रिपेयर हो, तो ये आप लकी बन सकते हो। वरना हम सबकी जिंदगी में ऐसी कई अपॉर्चुनिटी आई और चली भी गई, हमको पता भी नहीं। Why? Because we were not prepared. बिल गेट्स के सामने एक अपॉर्चुनिटी आई कंप्यूटर बनाने की, वो तैयार था, वो उसके ऊपर काम कर रहा था, अपॉर्चुनिटी आई, प्रिपेयर था। आज बिल गेट्स लकी, बिल गेट्स को हम लोग लकी मानते क्योंकि दुनिया का रिचेस्ट पर्सन है। बात को समझो, अपॉर्चुनिटी सबको मिलती है, ऐसा दुनिया में कोई बंदा नहीं जिसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, ध्यान में रखना। लेकिन अब लकी तभी कहलाओगे जब आप प्रिपेयर हो, उसको समझने के लिए, उसको काटने के लिए, उसको पहचानने के लिए आप प्रिपेयर हो और उसके ऊपर काम करने के लिए आप तैयार हो, तो ही आप लकी बन सकते हो। तो अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, आप जहां पे बैठे हो वो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ अपॉर्चुनिटी है, वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी कहा जाता है इसको। यू आर सिटिंग हियर ऑन द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ अवसर के साथ आप यहां पे अभी हो। अपॉर्चुनिटी तो है, सवाल यह है कि आप प्रिपेयर हो उसको समझने के लिए, उसका इंपॉर्टेंस समझने के लिए, उसकी सीवियरिटी समझने के लिए। बहुत सारी बातें समझनी पड़ेगी। बहुत कम लोग दुनिया में समझदार होते हैं, ये तो मानते हैं आप लोग। दिखावा तो सब लोग यही करते कि मैं समझदार हूं, दिखावा यही करते हैं।
लेकिन जब लाइफ का बही खाता जब खोलते हैं, पूरा बैलेंस शीट निकालते लाइफ का, तो मालूम पड़ता है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी मैंने। देखो, एट द एंड ऑफ द लाइफ बहुत रिग्रेट करते हैं लोग। मेरे पहचान के एक बंदा है, रिटायर होके अभी उनको 15 साल हो गए, सरकारी नौकरी की उन्होंने, लेकिन आज 15 साल के बाद वो बोलते हैं कि मुझे मौका आया था एक साइंटिस्ट बनने का। कहाँ जाने वाले थे वो, इजिप्ट या ईरान या कहीं ऐसे बाहर उनको अपॉर्चुनिटी मिली थी उस टाइम पे, आज से 30 साल पहले, 40 साल 45 साल पहले, 40-35 साल पहले उनको बाहर जाके एज ए साइंटिस्ट काम करने का मौका मिला था। लेकिन उन्होंने फिर कुछ अलग सोचा, उस टाइम के हालात ठीक नहीं थे या जो भी है, और उन्होंने ये जॉब पकड़ा और 35-36 साल सरकारी नौकरी की। आज रिटायरमेंट के 15 साल के बाद वो रिग्रेट करते हैं कि अगर मैंने तब वो चांस लिया होता तो आज जिंदगी कुछ अलग होगी। अपॉर्चुनिटी सब एट द एंड ऑफ द लाइफ हर कोई रिग्रेट करता है। बहुत कम लोग होते हैं जो ये बोलते हैं कि अच्छा हुआ मुझे अपॉर्चुनिटी मिली और मैंने समझ के पकड़ के मेहनत करके बन गया, बात खत्म। इसलिए बहुत कम लोग सक्सेसफुल बनते हैं। धीरूभाई अंबानी जैसे कितने लोग हैं, बिल गेट्स जैसे कितने लोग हैं, लता मंगेशकर जैसे कितने लोग हैं, सचिन जैसे कितने लोग हैं, अमिताभ जैसे कितने लोग हैं। दीज आर सम ऑफ द एपिटोम्स। ये दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों की मैं बात कर रहा हूं, उनके जैसे वही है। ऐसा नहीं कि मुझे बताओ, जिस इंडस्ट्री में अमिताभ ने इतना बड़ा सक्सेस पाया, उस इंडस्ट्री में लाखों करोड़ों लोग काम कर रहे हैं, करोड़ों लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उसके ऐसे सक्सेसफुल बाकी लोगों को क्यों नहीं मिला? इसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। हम अपने बिजनेस की बात करने वाले हैं आज। ओके, तो अपॉर्चुनिटी तो आपके सामने है। सवाल यह है, व्हाट मैटर्स यू मोस्ट? आपको सबसे ज्यादा क्या चाहिए? आपके लिए सबसे जरूरी ज्यादा क्या है? आपके लिए सबसे जरूरी क्या है? और किसके लिए आप प्रिपेयर्ड हो? क्या पाने के लिए आप जी जान एक कर सकते हो? लाइफस्टाइल पानी है आपको, ड्रीम्स को अकम्प्लिश करना है, बड़ा घर चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, क्या चाहिए आपको? सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, बहुत सारे लोगों को रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। ओके, सिक्योर फ्यूचर चाहिए आपको, बेटर एजुकेशन चाहिए बच्चों के लिए, दुनिया घूमनी है, टाइम फ्रीडम चाहिए आपको, लेगेसी छोड़ के जाना है इस दुनिया में, मरने के बाद भी अपना नाम जिंदा रहे, ऐसा कुछ काम करना है, एक सिग्निफिकेंट लाइफ जीनी है, एक ऐसी जिंदगी जिसको आपको देख के लोग बोलेंगे कि मुझे इसके ऐसा जीना है, मुझे इसके ऐसा रहना है। अमिताभ को देख के लोग बोलते हैं ना, अरे यार मुझे इसके ऐसा बनना है। सचिन को देख के लोग बोलते हैं, जिनको सिंगिंग में करियर करना होता है वो सब बोलते हैं कि लता जी मेरी आइडल है, बोलते हैं ना। तो सिग्निफिकेंट लाइफ जीना है आपको या फिर लोगों की मदद करनी है आपको? क्या व्हाट मैटर्स यू मोस्ट? आपके लिए सबसे जरूरी, आपके लिए सबसे जरूरतमंद, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, आप जी जान लगा सकते हैं ऐसी कौन सी चीज है? व्हाट मैटर्स मोस्ट फॉर यू, वो इंपॉर्टेंट है। अगर उसके लिए आप तैयार हो, देखो ये तो कुछ समराइज किया है मैंने यहाँ पे, इसके बाहर की और भी 100 चीजें हो सकती है। जितने लोग उतने विचार, उतने एजुकेशन, उतने संस्कार, उतनी इच्छाएं, उतनी सपने, सब अलग 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 हो सकता है, बराबर है। लेकिन कुछ बड़ा कॉज जिंदगी में अकम्प्लिश करने के लिए आप तैयार हो, कुछ बड़ी लड़ाई जिंदगी में लड़ने के लिए तैयार हो, कुछ बड़ा अचीवमेंट करने के लिए आप तैयार हो, तो अपॉर्चुनिटी तो है और वो भी बहुत तगड़ी है। जहां पे आप अभी बैठे हो वो दुनिया की इतनी तगड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप सपना देखो, अब जो सपना देख सकते हो देखो, वो पूरा करने की ताकत इस अपॉर्चुनिटी में। लेकिन क्या आप तैयार हो वो पाने के लिए? दैट मैटर्स मोस्ट। आप में वो क्या बोलते हैं, वो जिद, जुनून, पागलपन, क्या वो है? क्योंकि सक्सेस आपको मिलने वाला नहीं है, सक्सेस आपके तरफ आने वाला नहीं है। हमको सक्सेस को हासिल करना पड़ेगा, हमको सक्सेस तक जाना पड़ेगा। सक्सेस हमारे पास चल के आने वाला नहीं है, समझ रहे ना? मेरा बच्चा घर में बैठा रहेगा, बोलेगा 90% मार्क मेरे पास आएंगे, मैं बैठा रहता हूं, क्या नहीं खत्म। 90% तक मेहनत किसको करना पड़ेगा? उसको जाना है 90% तक, बराबर है। जिंदगी में जो भी चाहिए, ठीक है, और अनकंडीशनल करना पड़ेगा। अनकंडीशनल मतलब बच्चा बोलेगा कि वर्ल्ड कप का मैचेस चालू है,
वो देखता हूँ, फिर पढ़ाई करता हूँ। मेरे सारे दोस्त घूमने के लिए बाहर जा रहे, तो पहले घूम के आता हूँ, फिर पढ़ाई करता हूँ। आज धूप बहुत ज्यादा है, शाम को पढ़ाई करता हूँ। खाना खाता हूँ, फिर पढ़ाई करता हूँ। आज दिन में नहीं, रात को पढ़ाई करता हूँ। रात को नहीं, सवेरे जल्दी उठ के। ऐसा कंडीशन डालने से सक्सेस किसी को नहीं मिलता। और बहुत सारे लोगों का कंडीशन सक्सेस के पहले, अभी कुछ है भी नहीं, अभी कुछ है भी नहीं, अभी बैंक में पैसा भी नहीं है, लेकिन लोग पूछते हैं कैसा बिजनेस है आपका, क्या करना पड़ेगा, अच्छा प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, ओके कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो फिर ऐसा सब जगह पे जाना पड़ेगा। मतलब इसका मीनिंग क्या है कि मैं सब जगह पे जाने को तैयार नहीं हूं, मैं इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं हूं, मैं एजुकेशन देने को तैयार नहीं हूं, मैं टाइम देने को तैयार नहीं हूं। कंडीशन ही डाल रहा है ना तू। कंडीशन, सचिन तेंदुलकर अगर कंडीशन डालेगा, सचिन तेंदुलकर देखो मैं दुनिया का बेस्ट बैट्समैन बनेगा, मैं क्रिकेट ऑफ गॉड ऑफ क्रिकेट बनने को तैयार हूं, लेकिन तो बॉलर ने स्लो बॉलिंग करने का, ज्यादा जोर से नहीं डालने का, ज्यादा जोर से डालने का नहीं। और ऐसा कुछ एलबीडब्ल्यू हुआ तो अंपायर ने आउट भी नहीं देने का, वो आउट देगा तो फिर मैं गॉड ऑफ क्रिकेट नहीं बनेगा। वो कंडीशन है, उसने आउट नहीं करने का, और किसी ने कैच पिच किया तो अपील नहीं करने का, और बारिश बारिश होएगा तो मैं खेलेगा नहीं, और सैटरडे संडे अपने को छुट्टी चाहिए, दिवाली का 5 दिन छुट्टी चाहिए, और क्रिसमस का 10 दिन छुट्टी चाहिए, और गणपति का 10 दिन। और इंडिया के अंदर मैच रहेगा तो मैं खेलेगा, गॉड ऑफ क्रिकेट बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ऐसा कंडीशन अगर सचिन डालेगा तो क्या वो गॉड ऑफ क्रिकेट बनेगा? जो है उसके फेस करने की तैयारी है उसकी। अरे 16 साल का बच्चा, 16 साल का बच्चा ग्राउंड में आता है और वकार यूनिस और वासिम अकरम को फेस करता है, और पहला 2-3 बॉल खेलने के बाद इधर बॉल लगता है, पूरा ब्लड निकल के बाहर आता है, नीचे गिर जाता है। कौन सा 16 साल का बच्चा ये मार सहन कर सकता है? मुझे बताओ। 16 साल के बच्चे आमन क्या करते हैं? 16 साल के बच्चे नॉर्मली क्या करते हैं? नॉर्मली क्या करते हैं? पढ़ाई, कॉलेज एजुकेशन ले रहे हो। हाँ? 16 साल का बच्चा 10वीं में रहता है मेरे हिसाब से, 10वीं या 11वीं, ध्यान से 10th या 11th, और उसका लाइफ क्या रहता है? मजा करने का, माँ बाप का सुनने का, तकलीफ देने का, पैसा मांगने का, कॉलेज में आने का, दोस्तों के साथ घूमने का, पढ़ाई करने का, बस यही चालू रहता है उसका। उसको हर चीज के लिए माँ बाप चाहिए। शूज के लिए पैसा दो, जींस के लिए पैसा दो, होटल में जाने का पैसा दो, क्लास में पिकनिक के पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो। 16 साल का बच्चा नॉर्मली यही करता है। 16 साल का बच्चा ऐसा ग्राउंड में जाके मुंह तुड़वा के नहीं देता है, और उसने तुड़वाया। 16 साल का बच्चा, ही वॉज प्रिपेयर्ड, अपॉर्चुनिटी मिली है और वो प्रिपेयर था। उसने माइंडसेट बना लिया था, पूरा सोच के रखा था कि कुछ भी होने दो, अपने को वर्ल्ड का बेस्ट बैट्समैन बनने का है, चाहे सर फुटे या जान जाए, अपने को बनने का है, और जो तकलीफ आएगा मैं सहने को। बॉल आया, लगा इधर जोर से, चक्कर आया, खून बहने लग गया, गिर गया, 2 मिनट में उठा, सब लोग भाग भाग के। 16 साल का बच्चा वकार यूनिस फेंक रहा है वो। अभी आप हम लोग इधर बैठे, मेरा कम से कम 30 साल क्रिकेट खेलने में गए, तो आई नो फॉर श्योर कि जब वो बॉल जाता है सामने से ना, तो उसका स्मेल आता है इतना फास्ट, एकदम लेदर का। तो आई नो फॉर श्योर कि कितने स्पीड में बॉल जाता है, वो भी वकार का। वकार भी जवान था, एकदम तगड़ा एकदम, और वो वकार है। 2 मिनट के बाद बच्चा उठ के बोलता है, सिद्धू सामने था, बोलता है जा तू जाके आराम कर, रिटायर्ड है। बोलता है नहीं मैं खेलेगा, और अगला 1 बॉल खेल के दूसरा ओवर में बाउंड्री लगाता है। वो सचिन तेंदुलकर है, प्रिपेयर्ड। तब जाके ऐसा दुनिया में नाम बनता है कि दुनिया का किसी भी कोने से खाली लेटर पे ऐसा लिखेगा ना कोई सचिन तेंदुलकर, और पोस्ट बॉक्स में डालेगा, नीचे एड्रेस भी नहीं होगा ना, बराबर उसके घर पे जाएगा। ये पहचान बनाने के लिए व्हाट आर यू प्रिपेयर फॉर? What are you prepared for? He was prepared for everything that comes away. He was ready for everything. कुछ भी आने दो, मैं तैयार हूं।
सक्सेस अपॉर्चुनिटी और प्रिपरेशन का मीटिंग पॉइंट है। अपॉर्चुनिटी पे आप बैठे हो, लेकिन मैं अभी आपको प्रिपेयर कर रहा हूं। समझ रहे बात को? हाँ? और अपने सक्सेस के लिए किसको प्रिपेयर होना पड़ेगा? सो सक्सेस इज अ प्रोसेस, नॉट एन इवेंट। कोई घटना नहीं घटेगी, कोई घटना घटने वाली नहीं है। ये प्रोसेस चलती रहेगी, कुछ चीजें चलती रहेगी साइमल्टेनियसली हर जगह पे, और बाद में सक्सेस तक आप पहुंचेंगे। ओके, तो व्हाट इज अ प्रोसेस? प्रोसेस क्या होता है थोड़ा समझ लीजिए और भी थोड़ा गहरा लीजिए। व्हाट इज अ प्रोसेस? अ सीरीज ऑफ स्टेप बाय स्टेप एक्शंस दैट आर हैपनिंग फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। दो तीन वर्ड्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अ सीरीज, सीरीज है, सीरीज। सीरीज मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 एपिसोड होते हैं सीरीज में, वेब सीरीज के एपिसोड होते हैं। इट्स अ सीरीज ऑफ व्हाट? स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप एक्शंस। स्टेप बाय स्टेप सब कुछ चल रहा है, स्टेप भी मिस नहीं कर सकते। किसका स्टेप्स है? एक्शंस का। मतलब हम एक्शंस ले रहे हैं, एक्शंस ले रहे हैं, उसकी हर एक घटना का सीरीज है दैट आर हैपनिंग फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। ये सब कुछ स्टेप बाय स्टेप सीरीज एक्शंस का जो चल रहा है वो किस लिए चल रहा है? एक पर्पस के लिए। व्हाट्स योर पर्पस? व्हाट्स योर पर्पस? आपका पर्पस क्या है? पर्पस डिसाइड करना पड़ेगा। छोटा हो पर्पस चलेगा, लेकिन डिसाइड करो और उसके लिए काम करो। और उसके आड़ कोई भी आता है ना, भिड़ो, बस नियत साफ होनी चाहिए। पर्पस अपनी तरक्की के लिए रखो, तो पर्पस होना बहुत जरूरी है। सो दिस इज प्रोसेस। तो ये प्रोसेस और भी इसकी गहराई में उतरते हैं। मतलब क्या है, मैं बता क्या रहा हूं। ये अपना शरीर है, मतलब अपना शरीर अपने शरीर में हजारों प्रोसेसेस ऑटोमेटिकली चालू है, इसलिए हम जिंदा है, इसलिए सारे काम ठीक ठाक चल रहे हैं। समझ रहे बात को? अपने शरीर में आपको पता भी नहीं कि मैं सांस ले रहा हूं, लेकिन सांस, तो सांस का ऑक्सीजन कहीं जा रहा है, वहां से कुछ जा रहा है, वहां से कुछ बन रहा है, वहां से कुछ आ रहा है, सब कुछ। मुझे पसीना आ रहा है, अंदर कुछ चल रहा है, पसीना आ रहा है, जो भी है। हम खाना खाते हैं तो अंदर कुछ, बहुत कुछ चलता है, चलता है, चलता है, चलता है। हम सोते हैं तो भी बहुत कुछ चालू रहता है। समझ रहे हैं बात को? एक आदमी जब कोमा में रहते हैं, कोमा में, तो अंदर बहुत कुछ चालू रहता है, इसलिए डॉक्टर उसको डेड डिक्लेयर नहीं कर सकते, क्योंकि अंदर कुछ प्रोसेस अभी भी चालू है। तो हमारे बॉडी में असंख्य प्रोसेस चलते रहते हैं, तब जाके शरीर चलता है। वैसे ही कंप्यूटर में प्रोसेसर रहता है, मालूम है आपको? कंप्यूटर्स में भी प्रोसेसिंग होता है, मालूम है आपको? हम लोग यहाँ से टाइप करते तो अंदर कुछ होता है, फिर वो आपको दिखता है, फिर वहां से प्रिंट आता है, फिर वहां से मेल जाता है, फिर वहां से वीडियो चलता है, यूट्यूब चलता है, गूगल पे जाता है, ये सब, उसको व्हाट्सएप भेज दिया, सब बहुत कुछ अंदर चल रहा है, प्रोसेसेस चल रही है। एक प्रोसेस नहीं रहता, बहुत सारी चीजें चालू रहती है अंदर। सक्सेस के लिए भी बहुत सारी प्रोसेसेस चालू, मैं प्रोसेस के ऊपर आने वाला हूँ। अपने बिजनेस में सक्सेस के लिए क्या क्या प्रोसेस आपको करनी पड़ेगी, कहाँ काम करना पड़ेगा, कौन सी प्रोसेस चालू रखनी पड़ेगी, कौन सी प्रोसेस बतानी पड़ेगी, वो मैं बताने वाला हूँ। बट इसका थोड़ा समझ लीजिए, आपकी थोड़ा समझ में आ रहा है? थोड़ा समझ, कहीं अगर नहीं आया तो मुझे पूछना बाद में। ओके? प्रोग्रेस टेक्नोलॉजी इज रोबोट, ट्रेनिंग भी देता है, ह्यूमन सेंसिंग भी करता है। गुड, वेरी गुड। ये है कार बनाने की फैक्ट्री, ये है कार बनाने की एक फैक्ट्री है। इसके अंदर कई प्रोसेसेस चल रहे हैं, समझ रहे हैं बात को? कोई रिक्रूटमेंट कर रहा है, कोई इंटरव्यू ले रहा है, कोई रिजन कर रहा है तो उसको प्रमोट कर रहा है, कहीं अकाउंटेंट्स का है, कहीं मशीन्स का है, कहीं टायर का है, कहीं कलर का है, कहीं असेंबली का है, कहीं चासी का है, कहीं बाहर सेल्स का है। ये वो दुनिया भर के प्रोसेसेस चल रहे हैं, तब जाके फैक्ट्री चल रही है। अलग अलग काम स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, समझ रहे बात को? अभी ये सब, ये गाड़ी जब बनानी होती है तो उसका एक प्रोसेस रहता है। पहले चेसी बनेगा, फिर बॉडी बनेगा, फिर पेंट रहेगा, उसमें प्रोसेस में आप डेविएट नहीं कर सकते। खाना बनाने का एक प्रोसेस रहता है, स्टेप बाय स्टेप एक्शंस सीरीज में रहते हैं, तब जाके खाना बनता है। सीरीज में स्टेप बाय स्टेप एक्शंस लेने पड़ते हैं। जैसे समझो चिकन की सब्जी बनानी है, चिकन की सब्जी बनानी है, तो चिकन की सब्जी बनाने के लिए क्या क्या लगता है मुझे आप बताओ, बताओ। सबसे पहले चिकन लगता है।
और ऑयल मसाला, प्याज, ऑयल, पानी, गार्लिक, और चिकन मसाला, गैस, बर्तन, बनाने के लिए चम्मच, बनाने के लिए आदमी, सब है। ओके, हाँ, अभी ये सब चीजें लगती है, आपने मुझे पता है ये सब चीजें लगती है। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सीरीज उसके एक्शंस बताता हूँ। सबसे पहले मैं क्या लेता हूँ, एक बर्तन में पानी लेता हूँ और गैस चालू करता हूँ। इतना बर्तन में पानी लिया, गैस चालू किया, उसमें मैं चिकन डालता हूँ, उसमें मैं ऑयल डालता हूँ, उसमें मैं प्याज डालता हूँ, तो क्या बोला मसाला, उसमें मैं मसाला डालता हूँ। आप क्या बोले गार्लिक, उसमें मैं गार्लिक डालता हूँ। आप क्या बोले अदरक, अदरक डालता हूँ, और कोरिएंडर, और तो ये सब अगर 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 सुनो, ये स्टेप, ये सीरीज ऑफ स्टेप्स मैंने दी, तो क्या चिकन बनेगा? जो आपने बताया वही तो मैंने डाला, फिर भी चिकन नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि स्टेप्स गलत है। सक्सेस के लिए भी हमको कुछ स्टेप्स उठाने हैं, वो सही होनी चाहिए, उसके बारे में आगे बात होगी। तो स्टेप्स, सीरीज ऑफ स्टेप्स हमको उठाने, एक्शंस देने, ठीक है। एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, एक बिल्डिंग का जब कंस्ट्रक्शन चलता है तो बहुत सारे काम वहां पे चालू रहते हैं, समझ रहे? कहीं पे कोई ईंट लगा रहा है, कोई सीमेंट बना रहा है, कोई खोद रहा है, कोई प्लिंथ बना रहा है, कोई स्टील लगा रहा है, कोई पानी डाल रहा है, कोई लकड़ी का काम कर रहा है, कोई कांच का, बहुत सारे काम। पहले तो आर्किटेक्ट होता है, डिजाइन बनाता है, ये वो दुनियादारी, फिर गवर्नमेंट में जाता है, उसका अप्रूवल, वहां से परमिशन लेना पड़ता है, फिर आप सेल परचेस डील बनाते हो, वो सब, मतलब हर जगह पे कुछ ना कुछ चल रहा है, तब जाके बाद में वो घर बनता है, एक बिल्डिंग बनती है। इतने सारे प्रोसेसेस के बाद वो बनती है। अगर ये प्रोसेसेस में कोई भी चीज गलत हो गई, घर नहीं बनेगा, और स्टेप बिगड़ गया तो गड़बड़ हो गई, समझो उसका फाउंडेशन बनाने से पहले हमने छत बना दिया, नहीं बनेगा। स्टेप गलत, रिजल्ट गलत। मैं आपको ये बता रहा हूं कि स्टेप्स भी चाहिए हमको, लेकिन सीरीज भी ठीक चाहिए, ठीक है। और भी थोड़ा समझते हैं। ये देखो, शादी करनी है किसी को, अपने घर में शादी होती है, अपने भाई की होती है, बहन की होती है, बेटे की होती है। इट्स अ प्रोसेस, बहुत कुछ चालू रहता है, अलग अलग डिपार्टमेंट चालू रहते हैं। कोई उधर कपड़ा खरीदी कर रहा है, कोई जेवर बना रहा है, कोई हॉल देख रहा है, कोई कैटर देख रहा है, कोई वेडिंग कार्ड छाप रहा है, कोई और कुछ, फिर एंगेजमेंट होती है, उसमें ये वो दुनिया भर के सब 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 सब। तो ये सारा प्रोसेस मिलके जब मेहमान आते हैं तो उनका आदर करना, सत्कार करना, उनको गिफ्ट, ये सारी दुनिया भर की चीजें होती है, तब जाके शादी होती है। तो प्रोसेसेस उसके पीछे रहती है, सक्सेस के पीछे प्रोसेस होता है। अगर ये प्रोसेसेस नहीं रहेगी, ये प्रोसेस अगर हमने की नहीं, जेवर की, कपड़े की, कैटर की, हॉल की, इसकी उसकी, ये वो, और आज कितना तारीख है? 16 तारीख, अरे चलो 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 आज शादी है, चलो। और बिना ये सारे प्रोसेस के हम लोग शादी होएगी? शादी होएगी क्या? ये सारी प्रोसेस करनी पड़ेगी, तब जाके शादी ठीक ठाक होगी। एक बच्चा जब पैदा होता है, एक बच्चा जब माँ के घर में पैदा होता है, बहुत सारी प्रोसेसेस चालू रहती है, स्टेप बाय स्टेप, सीरीज ऑफ एक्शंस वहां पे चालू रहते हैं, अंदर 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 अंदर, और फिर जाके उस बच्चे का, ये प्रोसेसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रोसेस में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ये प्रोसेस ठीक हुई तो सक्सेस पक्का। बहुत सारी प्रोसेस, सक्सेस में हमको अगर सक्सेस चाहिए तो हमको कौन से प्रोसेस पे काम करना पड़ेगा, उस पे मैं आ रहा हूं। उसके पहले मैं आपको बता रहा हूं कि प्रोसेसेस अलग अलग चालू रखनी पड़ेगी हमको, और बहुत मल्टी डायमेंशनल काम करना पड़ेगा। तो हाउ टू बिल्ड योर नेटवर्क, अभी हमको नेटवर्क बनाना है, बराबर है। तो देयर इज अ 2-वे प्रोसेस। अपने बिजनेस में नेटवर्क बनाने की या सक्सेस तक पहुंचने की 2-वे प्रोसेस है। फर्स्ट इज मेंटल प्रोसेस, अंदर बहुत कुछ प्रोसेस करना पड़ेगा, आपको अंदर की प्रोसेस चालू करनी पड़ेगी, क्योंकि सब कुछ यही से करवाएगा। अंदर बहुत कुछ करना पड़ेगा। और दूसरा है हमारा, एक है इनवर्ड प्रोसेस, एक है आउटवर्ड प्रोसेस। दूसरा आपको बाहर जाके बहुत कुछ करना पड़ेगा, बाहर बहुत कुछ करना पड़ेगा, और अंदर भी बहुत कुछ करना पड़ेगा। अंदर बहुत, वो पहला अंदर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे बात को? पहला बहुत कुछ अंदर करना पड़ेगा, फिर बाहर वाला करना पड़ेगा आपको। बाहर जाके बहुत कुछ करना है आपको। बाहर का काम बाद में देखेंगे, पहले अंदर का देखेंगे। ओके, तो इंटरनल प्रोसेस क्या है?
अब आई एम कमिंग डायरेक्टली टू आवर बिजनेस। कौन कौन से प्रोसेसेस पे हमको काम करना पड़ेगा, कौन कौन से प्रोसेस एक्टिव रखने पड़ेंगे, कौन कौन से प्रोसेस चालू रखने पड़ेंगे, अगर चालू नहीं किए तो कौन कौन से प्रोसेस शुरू करने पड़ेंगे अपने को। ओके, शादी के लिए भी कुछ ना कुछ प्रोसेस चालू करनी पड़ती है ना। थोड़ा इधर का काम चालू करो, थोड़ा फाइनेंस का काम देखो, पैसे के अरेंजमेंट देखो, कैटरर के साथ बात करना चालू करो, हॉल ढूंढना चालू करो। ये छोटा छोटा प्रोसेस चालू हो गया अभी। अगर नहीं करेंगे तो सक्सेस के लिए भी, अपने बिजनेस के सक्सेस के लिए क्या क्या प्रोसेस लगती है उसके बारे में बात कर रहा हूं। फर्स्ट, एवरीथिंग स्टार्ट्स विद अ ड्रीम। यू हैव टू हैव अ ड्रीम, बिग ड्रीम। यू हैव टू हैव अ ड्रीम एंड इट्स अ बिग ड्रीम। कुछ बड़े तगड़े सपने के लिए जियो, बड़े तगड़े सपने के लिए काम करो और बड़े तगड़े सपने के लिए मरो। वो मौत भी सार्थक होगी, क्योंकि कुछ बड़ा करने के लिए जान गई है। बहुत बढ़िया। लोग तो 40-50 हजार रुपए कमाते कमाते निकल लेते इस दुनिया से, कहीं जाके एक छोटा सा घर वर बना लेते, बस जूस खत्म। और उसमें कोई गलत नहीं है, उसका ड्रीम ही नहीं है तो हासिल क्या करेगा। इस दुनिया में जिसने सक्सेस को हासिल किया है, जो सक्सेस की ऊंचाई को छुआ है जिसने, वो बहुत बड़े ड्रीमर्स थे। आप नाम लो नेल्सन मंडेला का। मतलब मेरे जितने भाई बहन है, श्वेत अश्वेत, उनको मुझे गुलामगिरी से बाहर निकालना है, बहुत बड़ा करना है साहब। तुम ज्योतिराव फुले का नाम लो। इस भारत में महिलाओं को पढ़ने के ऊपर बंदी थी, महिलाएं पढ़ नहीं सकती थी और ये समाज मान्यता थी। अगर कोई महिला पढ़ने का विचार भी करती तो उसको मारा जाता। ये आदमी ने सोचा, इसकी वाइफ ने, सावित्रीबाई फुले, कि नहीं, मैं भारत की महिलाओं को पढ़ाऊंगा। यू नो कितना बहुत बड़ा ड्रीम है ये, और वो भी भारत जैसे धरती पे जहां पे अलाउड नहीं था। बहुत बड़ा ड्रीम है ये। मेरा कहने का मतलब है कि ये ड्रीम बड़ा होना चाहिए, तब इतिहास में नाम दर्ज होता है। तो देखो, हमको मौका मिला है, जिंदगी में मिली है, तो साधारण काम के लिए क्यों जीना। एक ही बार बार मिलने वाला है, मिलने वाला है बार बार नहीं, तो कुछ बढ़िया करने के लिए जियो ना। अपॉर्चुनिटी मिली है बढ़िया करने के लिए, अपॉर्चुनिटी मिली है। रही बात ट्रेनिंग की, कैसा करने का, वो तो हम सिखा ही रहे ना आपको, और ड्यू कोर्स में आप बहुत कुछ सीखने ही वाले हो। एंड यू हैव टू हैव पैशन फॉर योर ड्रीम। वो सपने के पीछे आप पागल होना चाहिए, पागल, एकदम पागल। मतलब ते म्हणतात ना मराठीत तसं झपाटल्यासारखं एकदम जुनून सवार होना चाहिए कि नहीं, कुछ भी हो, लोग मुझे मारे चलेगा। लोगों ने मेरा सर फोड़ा, लोगों ने मेरे हाथों काटे, मैं बीमार पड़ गया, मुझे पैरालिसिस भी हो गया, तो भी मैं भारत में औरतों को सिखाने का काम जारी रखूंगा। लिटरली ज्योतिराव फुले साहब को पैरालिसिस का अटैक आया, तो उन्होंने अपनी बीवी को टीचर बनाया, लेकिन काम चालू रखा। ही वॉज पैशनेट अबाउट दैट थिंग। पैशन चाहिए, जुनून चाहिए। देखो, कोई अगर ज्योतिराव बनने की कोशिश भी करेगा तो बहुत अच्छी बात है, और बनने चाहिए। हजारों ज्योतिराव बनने चाहिए, और हजारों शिवाजी बनने चाहिए, और हजारों बुद्ध और कबीर बनने चाहिए एक्चुअली। लेकिन हम लोग अपने रोज के झंझटों में अटके पड़े हैं। घर का जो किराना होता है ना, उसमें अटके पड़े हैं हम लोग। तो कहां बड़ा ड्रीम और कहां क्या, मतलब ये संभलते संभलते ये हमारी हालत खराब हो रही है, और उससे बाहर निकलने का कोई दिमाग में विचार भी नहीं आता, क्योंकि झंझटों में जो अटका रहता है ना, उसका दिमाग काम नहीं करता। जो ये छोटी छोटी झंझटों में अटका रहेगा ना, उसका दिमाग काम नहीं करेगा, वो फुर्सत भी नहीं मिलेगा। मैं ऐसे कई लोगों को मिला हूं जिनका सैलरी 15 साल के बाद 40,000 है, 20 साल के बाद 50,000 है। 20 साल काम कर रहे हैं लेकिन 50,000 इनकम है, 25 साल काम कर रहे हैं लेकिन 60,000 इनकम है। उसको जब मैं मिलता हूं, अरे 25 साल काम कर रहे हो तुम लोग, अभी कुछ 60,000 ही, चलो आओ मिलके कुछ बड़ा बनाने के लिए, बड़ा इनकम के लिए काम करते हैं। नहीं, हम खुश है इसलिए। दिस इज व्हाट पीपल से, हेलो, दिस इज व्हाट पीपल से।
ऐसा लोग बोलने वाले हैं। तो जो उसमें झंझटों में अटका पड़ा है वो क्या बड़ा की बात करेगा और क्या सोचेगा, उसका तो रोज का मरना है वहीं पे, और वो उसी में फेडअप हो गया है। इसीलिए वो बड़ा कुछ करने का सोचता भी नहीं, बोलता है जाने दे मरने दे, अभी 20 साल निकल गया, अभी आगे के 20 साल निकल जाएंगे, दुनिया छोड़ के निकल जाएंगे। काय को झंझट लेने का, बड़ा कुछ कमाने का, काय को झंझट लेने का। और वो भी अपनी जगह पे सही है बेचारा, वो भी अपनी जगह पे, तो उसने डिसाइड ही किया है कि इसी में जीने का और इसी में मरने का, तो अपन क्या कर सकते हैं। भगवान नीचे आके बोलेगा चल उधर जा, उधर सोने का एक 10 किलो का सोना पड़ा हुआ है, बोलेगा जाओ ना यार, मेरे को इसी में जीने। पहले बोले तुम कौन से भगवान हो, देखो तुम भगवान जैसे दिखते नहीं। ओरिजिनल अमिताभ अगर आपके सामने आएगा ना, ओरिजिनल अमिताभ आपके सामने आएगा तो पहले तो आप यही बोलोगे अरे अमिताभ जैसा दिखता है। हेलो, मेरे साथ हुआ है इसलिए मैं बोल रहा हूं। मतलब अकेला ऐसा बंदा सामने आएगा, वो उसके बॉडीगार्ड सबके साथ आएगा तो आप तुरंत पहचान जाओगे, लेकिन अकेला आएगा तो यही होता है। भगवान को ऐसा सबको लेके नहीं आने वाला, आएगा तो वो अकेला आएगा, आएगा कि नहीं मालूम नहीं। एनीवे, यू हैव टू हैव पैशन फॉर योर ड्रीम। गोल का प्लानिंग होना चाहिए। सपने पूरे नहीं होते लेकिन गोल पूरे होते। ड्रीम को गोल में कन्वर्ट करने का प्रोसेस है। आपको सबसे पहले सपना देखने का प्रोसेस चालू करना है, और ये सब मैं इंटरनल बात बोल रहा हूं। अभी बाहर जाके क्या करने का प्रोसेस वो मैं बाद में बताने वाला हूं। पहले इंटरनल प्रोसेस में आपका एक्टिवेट कर रहा हूं। सपना देखने का प्रोसेस चालू करो, फिर सपने को गोल में कन्वर्ट करने का एक प्रोसेस होता है, वो चालू करो। सपने को जब तक गोल में कन्वर्ट नहीं करोगे तब तक कुछ हासिल नहीं होगा। अगर सपने को आपने गोल में कन्वर्ट नहीं किया तो इट्स अ वाइल्ड ड्रीम, खाली सपना है। गोल मतलब यू हैव डिसाइडेड, यू हैव मेड योर माइंड। ठीक है, फिर लॉन्ग टर्म विजन बनाओ। एक लॉन्ग टर्म विजन कि मैं 10 साल 15 साल ऐसा एक विजन बनाओ बड़ा। ऐसा नहीं कि चलो 6 महीना करके देखते हैं, हुआ तो ठीक है, नहीं तो उधर जाएंगे, ऐसा नहीं। सचिन तेंदुलकर अगर ऐसा सोचेगा 2-4 मैच खेल के देखते हैं, जमा तो ठीक है, नहीं तो फिर फुटबॉल खेलेंगे। लता मंगेशकर अगर बोलती है 2-4 गाने देखती हूँ, चली तो चली, ये तो दूसरा कुछ कर लेंगे। दैट वुड हैव बीन देयर एटीट्यूड। क्या वो एपिटोम बनते, वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बनते? विजन लॉन्ग टर्म था, लॉन्ग टर्म। मैं आपका मेंटल प्रोसेस अभी आपको भी यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म विजन रखना पड़ेगा, ध्यान में रखो, क्योंकि 44 साल तो ऐसे ही हुए ये बिजनेस को, 44 साल। और आपको खुशी की बात बता दूं, अगले 44 साल की तैयारी कंपनी ने कर दी है, ऑलरेडी कर दी है। अगले 44 साल के लिए फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट, फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस, फ्यूचरिस्टिक फैक्ट्री, रोबोटिक फैक्ट्री और बहुत सारा एक्सपेंशन डेवलपमेंट, उसका प्रोसेस शुरू हो गया ऑलरेडी अगले 44 साल के लिए। तो कंपनी का विजन बहुत बड़ा है। ये अपॉर्चुनिटी जो है ना, ये बहुत तगड़ी अपॉर्चुनिटी है। इन्होंने हमारा अगले 40 साल का बंदोबस्त करके रखा है इस कंपनी ने। हमारे जिंदगी का 40 साल का बंदोबस्त करके रखा है, लेकिन क्या हमारा विजन है उतना बड़ा? हमारा नहीं रहेगा तो कंपनी भले करे, हमारा ही नहीं रहेगा तो देखेंगे 6 महीने में हुआ तो ठीक है, नहीं तो जाएंगे उधर किधर। दैट शुड नॉट बी द केस। एक इंजीनियर में हम लोग बच्चे को एडमिशन डालते हैं, इंजीनियरिंग में बच्चे को एडमिशन देते हैं हम लोग। ऐसा बोलता है क्या माँ बाप, देख बेटा 6 महीना करके देख, जमा तो ठीक है, नहीं तो अपन बीकॉम में जाएंगे बाद में। इज दैट व्हाट पेरेंट्स थिंक? नहीं, तो प्रोसेस है, उसमें 6 साल तेरे को रगड़ना है, जरूर। ओके, बिल्ड द मेंटल एंड इमोशनल स्ट्रेंथ। अपना मेंटल और इमोशनल स्ट्रेंथ बनाना पड़ेगा बहुत तगड़ा, क्योंकि तुमको बहुत फटके मिलने वाले हैं, तुम्हारा बहुत इंसल्ट होने वाला है, तुम्हारा घर से इंसल्ट होने वाला है। घर से घर वाले बोलेंगे तू 1 नंबर का गधा है। तेरे जैसा गधा देखा नहीं, मत करिए, डूब जाएगा, बर्बाद होएगा। अगर तुम हस्बैंड हो तो बीवी तुमको ये बोलेगी, और तुम मिसेस हो तो तुम्हारे हस्बैंड तुमको ये बोलेंगे, बच्चे बोलेंगे, अड़ोस पड़ोस के लोग बोलेंगे, सब लोग बोलेंगे।
तो क्या है आदमी है ना, मुझे तो मतलब मेरे मिसेस ने एक बार रात दिया, 1 साल 1.5 साल मेरे को हो गया बिजनेस में, चेक नहीं आ रहा था, कभी 2000 कभी 1000 कभी 300 कभी 500 ऐसा सब चालू था। एक बार घर वाले बहुत परेशान हो गए, मेरी माँ बहुत परेशान हो गई, झगड़ा हो गया बहुत बड़ा। मैंने गुस्से में आके बोला, देख मेरा चेक तभी 200-300 का था, मैंने माँ को डाला मारा, देखना ये बिजनेस से मैं 2-3 लाख रुपए महीने का कमाऊंगा। वो बेचारी सरकारी अधिकारी, और बहुत बड़े सरकारी अधिकारी थे मेरे माँ बाप, बहुत बड़े सरकारी अधिकारी, बहुत बड़े गैजेटेड ऑफिसर थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी 50,000 का चेक नहीं देखा, 40,000 का चेक नहीं देखा वो जमाने में, पूरी जिंदगी में। और जब मैंने डायलॉग मारा 2-3 लाख रुपए कमाऊंगा, माँ गई किचन में मीट मोहरी लाई, मीट मोहरी ऐसा ऐसा मेरे ऊपर करके मुझे ज्यादा झपट ला गया, काम बच्चा गया, इसको भूल ज्यादा हो गई, he has been possessed, ये अभी गया है, काम नहीं करेगा घर में, मेरे घर में। और जब बहुत ज्यादा हुआ, देखो 40 साल का बंदा अगर कुछ कमा नहीं रहा है तो नेचुरली घर वाले परेशान होंगे, और वो अपनी जगह पे सही है, वो अपनी जगह पे सही, वो चाहते हैं कि तू कमाओ, तू कम से कम नौकरी तो देख। अच्छा कल्चर ही नौकरी का है तो दूसरा कुछ करोगे तो वैसे भी विरोध होने ही वाला है, अपोजिशन मिलने ही वाला है, अपोजिशन। फिर एक बार मेरी मिसेस बहुत परेशान हो गई, बोली ये फालतूगिरी अगर तूने बंद नहीं की तो मुझे कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा। आप हंस रहे हो और मैं सामने खड़ा था, अगर तूने ये फालतूगिरी बंद नहीं की तो मुझे कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा। मैं समझा रहा हूं कि बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा प्लान है, बहुत कुछ है, थोड़ा बनने के लिए टाइम दे मुझे। नहीं, नथिंग डूइंग, नौकरी दे, नौकरी दे, अभी क्या भी नौकरी दे। एक जगह पे गया, नौकरी मिली मेरे को, उधर 4 दिन काम किया, सबको पूछता था इधर लाख रुपए कब मिल सकता है, लाख रुपए कब मिल सकता है, लाख रुपए कब मिल सकता है, सबको उधर ऑफिस में सबको पूछता था। हर कोई मेरे को यही बोला, पूरा जन्म काम किया ना तो भी लाख रुपए नहीं मिलेगा। 4 दिन गया, 4 दिन के बाद छोड़ दिया। इतना झगड़ा, अपोजिशन बहुत। अरे कभी कभी तो ऐसा लगता था, कभी कभी अपना ही दिमाग अपने को बोलता है, यार प्रफुल्ल तेरा कुछ हो नहीं सकता, तू नौकरी दे। अभी अंदर ही अंदर मारामारी है, समझ रहे हो? इसलिए मैंने ये लाइन यहाँ पे लिखा है, बिल्ड मेंटल एंड इमोशनल स्ट्रेंथ। आपको बहुत इमोशनल और मेंटल स्ट्रेंथ बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये समाज जो है ये भेड़ों का है, भेड़ चाल है, इसमें सबको भेड़ बन के रहने का है। इसमें कोई एक बंदा खड़ा होता है जो बोलता है मैं शेर हूं, भेड़ बोल, भेड़, शेर मत बोल। तू शेर जैसा बन नहीं सकता, तू लाख रुपया कमा नहीं सकता, तू 2 लाख कमा नहीं सकता, तू 4 लाख कमा नहीं सकता, तू बिजनेस कर नहीं सकता, तू बढ़िया जिंदगी बना नहीं सकता, तो हमारे जैसा रहे। समाज यही चाहता है। और जब आप बोलते हो कि नहीं मैं 2 लाख कमाऊंगा, 5 लाख कमाऊंगा, 10 लाख कमाऊंगा, आप एक रेबेल बनते हो। व्हाट यू कॉल रेबेल को, क्या बोलते हैं? आप एक क्रांतिकारी बनते हो, जो जैसे ज्योतिराव फुले ने किया कि भारत का समाज औरतों को पढ़ने नहीं देता, मैं पढ़ाऊंगा, रिबेल, क्रांतिकारी बने। तो ये समाज आपको गरीब दरिद्री रहने की वही रहे इसकी कामना करता है हमेशा। और इसके बीच में आप खड़े होते हो, बोलते हो मैं एक नेटवर्क का बिजनेस करूंगा, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, प्लेटफॉर्म मिला है, मैं 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 लाख रुपए कमाऊंगा। समाज बोलेगा तू कर नहीं सकता, मत कर, कंपनी भाग जाएगी, मत कर, ये कंपनी चलती नहीं। ऐसा कुछ होता है क्या? ऐसा भी होता है क्या? पागल है क्या? तो मत कर, मत कर, मत कर। तो बहुत मेंटल स्ट्रांग होना पड़ेगा, बहुत बहुत बहुत। मतलब वो मारामारी अपने आप की। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि आत्महत्या करूं, छोड़ दूं बिजनेस। अपना ही दिमाग अपने को समझाता है, यार प्रोडक्ट ही महंगी है, बराबर है, इसलिए लोग लेते हैं। अपना ही दिमाग अपने को समझाता है, प्रभु ये तेरे बस की बात नहीं है, छोड़ दे, तू नौकरी देख। कितना तू ऐसा करता रहेगा? 40 का हो गया तू, अभी तू कब कमाएगा? पूरा साल में तेरा इनकम 11,000 है, 1 साल तूने दिया इस कंपनी को, क्यों वेस्ट कर रहा है अपनी जिंदगी? मेरा ही दिमाग मेरे को समझा रहा है। ये मेंटल स्ट्रेंथ बनाना पड़ेगा, समझ रहे ना बात को? ये आपके साथ भी होगा,
इसलिए मैं आपको प्रोसेस चालू करने के लिए बोल रहा हूं आज ही। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग मस्ट। इसके बिना कोई भी दुनिया में प्रोफेशनल नहीं बनता। एजुकेशन, लर्निंग के बाद अर्निंग होगा, तो आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेना पड़ेगा और ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। बात खत्म। एजुकेशन के बिना कोई डॉक्टर नहीं बनता, एजुकेशन के बिना कोई इंजीनियर नहीं बनता, एजुकेशन के बिना कोई प्रोफेशनल नहीं बनता, एजुकेशन के बिना आप प्रोफेशनल नेटवर्कर नहीं बन सकते। बात खत्म। और आप अगर सोचते हो कि नहीं नहीं वो एजुकेशन होता रहेगा बाद में, पहले मैं ऑपरेशन करूं, पहले मैं किसी को मिलता हूं, मीटिंग लेता हूं, पहले मैं जाता हूं किसी को प्रोडक्ट देता हूं, बिना एजुकेशन के, तो अनाड़ी का खेलना, खेल का सत्यानाश। ध्यान में रखो एक बात। ओके? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात अंदर ही अंदर, यू हैव टू बिल्ड अ सेल्फ डिसिप्लिन फॉर सक्सेस। डिसिप्लिन में लाना पड़ेगा अपने आप को। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन मतलब उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? शिस्त, अनुशासन। शिस्त, अनुशासन। कुछ चीजें करनी है तो करनी है। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस आपको चालू करना पड़ेगा, डिसिप्लिनरी प्रोसेस चालू करना पड़ेगा कि मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, करूंगा मतलब करूंगा, दैट्स इट, कमिटमेंट। ओके? और दूसरा एक प्रोसेस आपको चालू करना पड़ेगा, यू हैव टू सराउंड योरसेल्फ विद लाइक माइंडेड पीपल। खत्म हो गया? आपको अपने आप को ऐसे लोगों में रखना पड़ेगा जो आप ही की सोच रखने वाले हैं। आपको पॉजिटिव लोगों के साथ ही रहना है, आपको सक्सेसफुल लोगों के साथ ही रहना है, अरे गरे के साथ आपको छोड़ देना है, भले वो आपका दोस्त हो, आपका भाई हो। अगर सोच आपसे मैच नहीं करती, दूर जाओ। बहुत सारे लोग आपसे दूर जाएंगे। बहुत सारे लोग आपको ये बोलेंगे, ए यार प्रफुल्ल अभी क्या बड़ा बिजनेसमैन बन गया, अभी उसको दोस्तों की जरूरत नहीं है, अभी उसको रिश्तेदारों की जरूरत नहीं है। ऐसा बोलते हैं मुझे, आज भी बोलते हैं लोग। ध्यान में रखो, नीचे 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 भीड़ रहती है। बहुत कम लोग सक्सेसफुल बन के बाहर निकल के, वहां पे बहुत कम लोग रहते हैं। ध्यान में रखो, सक्सेस के ऊपर अकेले चलना पड़ता है। आपको सब छोड़ना पड़ेगा, ये आदतें, ये विचार, ये दोस्त, ये संगत, लेकिन ऐसे लोगों में उठना बैठना पड़ेगा जो सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं। ओके? सक्सेस डिसिप्लिन के बारे में कुछ कोट्स मैंने इकट्ठे किए। वो कहते हैं, विथ सेल्फ डिसिप्लिन एनीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। डिसिप्लिन का प्रोसेस चालू रखो अभी अपने दिमाग में। डिसिप्लिन इज द की टू सक्सेस। आपको सक्सेस चाहिए, डिसिप्लिन इज द मास्टर की। डिसिप्लिन डिटरमाइंस द योर लेवल ऑफ सक्सेस। आप कौन से लेवल पे पहुंचने वाले हो सक्सेस के, वो डिसिप्लिन डिसाइड करेगा। सचिन तेंदुलकर 4 बजे उठ के प्रैक्टिस करता है, और जाकिर हुसैन सवेरे 4 बजे उठ के तबला बजाता है, और आशा भोसले सवेरे 4 बजे उठ के रियाज करते हैं। बात खत्म। डिसिप्लिन। यही खाना है, ये नहीं खाना, यही पीना है, ये नहीं। डिसिप्लिन मतलब डिसिप्लिन। डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन से ही मालूम पड़ेगा कि आप कौन से लेवल पे सक्सेस के पहुंचने वाले हो। डिजायर इज नथिंग विदाउट डिसिप्लिन। आपके पास खाली इच्छा है और डिसिप्लिन नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला। डिजायर से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? डिसिप्लिन, शिस्त। किसी भी काम की शिस्त। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम डिसिप्लिन एंड ट्रेनिंग। कॉन्फिडेंस इज द सिंगल मोस्ट एबिलिटी टू डू एनीथिंग। साइकिल पे बैठना है पहली बार, लाइफ में पहली बार साइकिल पे बैठना है, थोड़ा तो कॉन्फिडेंस चाहिए ना भाई, थोड़ा तो कॉन्फिडेंस चाहिए। समझ रहे बात को? गाड़ी को स्टार्ट करके आगे लेके जाना है पहली बार, थोड़ा तो कॉन्फिडेंस लगेगा ना। बिना कॉन्फिडेंस के तो कर ही नहीं सकता। पहली बार स्विमिंग पूल में जंप मारनी है, थोड़ा तो कॉन्फिडेंस लगेगा। किसी लड़की को प्रपोज करना है पहली बार लाइफ में, पहली बार किसी लड़की को आई लव यू बोलना है, बेयर मिनिमम कॉन्फिडेंस लगेगा। अगर नहीं है तेरे पास तो तेरे जबान से वर्ड भी नहीं निकलेगा। कुछ भी करना है लाइफ में, तो फर्स्ट सिंगल मोस्ट एबिलिटी इज कॉन्फिडेंस। लाइफ में कुछ भी करना है, यहां पे आके बात करनी है, थोड़ा तो कॉन्फिडेंस लगेगा।
बिना कॉन्फिडेंस पे क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। अब बेयर मिनिमम कॉन्फिडेंस, समझ रहे बात को? हर चीज में सिंगल मोस्ट एबिलिटी टू डू एनीथिंग इज कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस कहां से पैदा होता है? डिसिप्लिन है, अपने आप को डिसिप्लिन बनाने का प्रोसेस चालू है। ओके, और सफर द पेन ऑफ डिसिप्लिन और सफर द पेन ऑफ रिग्रेट। आज अभी जो भी डिसिप्लिन, सवेरे सवेरे 4-5 बजे उठना पड़ता है, तकलीफ होगी, उसको सहन करो, नहीं तो जिंदगी भर रिग्रेट रहेगा, यार मैं वो टाइम में 4 बजे उठता तो अच्छा रहता। आज रोज के रोज 10-15 लोगों को मिलो, रोज के रोज 10-15 लोगों को मिलो, वो ना बोलते तो भी मिलो, प्लान दो प्लान दो प्लान दो प्लान दो प्लान दो। अगर तकलीफ होगी ना इसमें, हेलो, इसमें तकलीफ होगी, जाने की, भागने की, चलने की, उठने की, बैठने की, उनका ना सुन के, इंसल्ट सुन के वापस आने की, इमोशनल फिजिकल तकलीफ होगी, सहन करो, वरना बाद में अरे वो टाइम पे अगर वो किया होता मैंने तो अच्छा रहता। पश्चाताप से चलने से अच्छा है आज की तकलीफ सहन करो। ओके, एक बहुत पावरफुल कोट है मोहम्मद अली साहब का। मोहम्मद अली मालूम है आपको? वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन। वो कहते हैं, आई हेटेड एवरी मिनट ऑफ ट्रेनिंग। मैंने ट्रेनिंग का हर एक मिनट को हेट किया है, नफरत की है ट्रेनिंग से। बट आई सेड, लेकिन मैंने कहा, डोंट क्विट, सफर नाउ, छोड़ मत, अभी सहन कर, एंड लिव द रेस्ट ऑफ योर लाइफ एज अ चैंपियन। तकलीफ हो रही है अभी, तो अभी छोड़ मत, तकलीफ सहन कर और आगे की पूरी जिंदगी चैंपियन के जैसा जी। और वो जिया। दो तरह की जिंदगी होती है, दो तरह की जिंदगी होती है। एक, अभी बहुत आराम कर दो स्टार्टिंग में और जिंदगी भर तकलीफ उठाओ। ये जो लोग होते हैं ना, बोलते हैं हमको कंफर्ट की नौकरी चाहिए, एसी चाहिए, कैबिन चाहिए, ऐसा ही चाहिए, वैसे ही चाहिए, घर के नजदीक चाहिए, सदरी जगह चाहिए, बॉस नहीं चाहिए, काम कम चाहिए, ऐसा वैसा सब कंडीशन लाते हैं ना लोग। तो वो अभी कंफर्ट देख रहे हैं स्टार्टिंग में। जो अभी कंफर्ट देखेगा जिंदगी के शुरुआत में, जो कंफर्ट के बारे में सोचेगा, जिंदगी भर तकलीफ सहन करना पड़ेगा। लेकिन जो शुरुआती दिनों में तकलीफ उठाएगा वो जिंदगी भर ऐश करेगा। आपको कौन सी जिंदगी चाहिए वो डिसाइड करते हैं। डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, सराउंड योरसेल्फ विद लाइक माइंडेड पीपल। अपने को उन लोगों से सजाओ जो आप ही की जैसे सोच रखते हैं। सराउंड योरसेल्फ विद लाइक माइंडेड पीपल विद हाई वाइब्रेशन थिंकर्स हु एक्चुअली वांट टू हेल्प यू, जो आपकी मदद कर सकते हैं, जो आपकी मदद करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के साथ रहो। सराउंड योरसेल्फ विद दोज हु चैलेंज यू, पुश यू एंड मोटिवेट यू, जो आपको चैलेंज करें, ऐसे लोगों के साथ रहो। वरना हमारे दोस्त कैसे रहते हैं, हम बोलते हैं चल यार मैं ऑफिस जाता हूँ, ट्रेनिंग, अरे छोड़ ना, किधर, चल बैठ इधर, हम पिक्चर देखते हैं, अपन मॉल में जाते हैं, अपन घूमने जाते हैं, किधर तू बारिश में उधर जाता है, किधर तू धूप में उधर जाता है, किधर तू बैंड्रा जाता है, अरे रुक बैठ इधर, चल अपन दोनों हट में जाके टाइम पास करते, गार्डन जाते। ऐसे बोलने वाले बहुत लोग रहते हैं। हमको वैसे नहीं, हमको ऐसे लोग चाहिए जो बोलेंगे जा, और जाके तकलीफ उठा गया, ज्यादा तकलीफ उठा, यही टाइम है, दिस इज द टाइम। पुश करने वाले, मोटिवेट करने वाले। व्हेन यू हैव अ $1 million विजन, डोंट सराउंड योरसेल्फ विद सेंट माइंड्स। आपका विजन अगर $1 million का है तो छोटी छोटी सोच रखने वाले के साथ आपका क्या काम है? वहां पे आप दिखने भी नहीं चाहिए। अब देखना शुरू करो अपने अड़ोस पड़ोस पे, किस सोच के लोग हैं, घर से शुरुआत करो। Before you diagnose yourself with depression and low self-esteem, first make sure you are not in fact surrounded by assholes. ये दुनिया का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक है, सिगमंड फ्रॉइड। दुनिया का सबसे बड़ा मनोविश्लेषक, जिनसे इंसान के सपने के ऊपर रिसर्च किया। सपने क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, सपनों का अर्थ क्या होता है, बहुत कुछ। इंसान ऐसे क्यों बिहेव करता है, इंसान ऐसे क्यों बोलता है, इंसान गुस्सा क्यों करता है, इंसान डिप्रेस क्यों, बहुत सारी चीजों पे इसने मनोविश्लेषण किया। आज किसी को भी मानसशास्त्र बनना पड़े, मानसशास्त्र से बनना है, साइकोलॉजिस्ट बनना है, तो सबसे पहले इसका बुक पढ़ना पड़ता है, यही सिखाया जाता है।
ये दुनिया का सबसे बड़ा मनोविश्लेषक है सिगमंड फ्रॉइड, और वो कहता है कि अगर आपको डिप्रेशन आ रहा है, अगर आपको लगता है कि साला क्या यार मेरा हैसियत ही नहीं दुनिया में, मेरा कुछ अवकाश ही नहीं मेरा, ऐसा अगर फीलिंग आ रहा है तो पहला देखो आप किन की संगत में रहते हो, आपको समझ में आएगा। बात करो, मेरी बातें चुभती होगी आपको, तकलीफ होती होगी आपको, तो साला होने दो, उसी के लिए मैं बोल रहा हूं। मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातें करने के लिए मैं यहां पे नहीं आया। यू आर द सम ऑफ 5 पीपल यू हैंग आउट विद द मोस्ट। आप वो छठे आदमी हो जिन 5 लोगों के साथ आप उठते बैठते हो। अगर आपके साथ रहने वाले 5 डरपोक है तो छठे आप डरपोक हो। अगर आपके साथ रहने वाले 5 गरीब है तो आप गरीब हो। यू आर द सम ऑफ पीपल 5 पीपल विथ हुम यू स्टे। ध्यान में रखो, हम जिनके साथ उठते हैं बैठते हैं वही रंग चोला वो अपने ऊपर भी डाल देते हैं, हम उसी के जैसा बन जाते हैं। अगर आप 5 करोड़पतियों के साथ रहते हो तो छठे करोड़पति बनने के चांसेस है, लेकिन 4-5 दरिद्री सोच वाले लोगों के साथ आप रहोगे तो छठे आप वैसे ही बन जाओगे। तो ये 2 प्रोसेस चालू रखना, एक सेल्फ डिसिप्लिन का और एक सराउंडिंग योर सेल्फ विद लाइक माइंडेड पीपल का। किसके साथ उठना बैठना है प्रोसेस अभी आपका चालू करो। ओके, एंड मास्टर द आर्ट। ये आर्ट आपको मास्टर करना पड़ेगा आज, ये कलाकारी आपको सीखना पड़ेगा। ये बहुत जबरदस्त चीज है। अपने बिजनेस के लिए आवश्यक कलाकारी क्या है ये आपको आहिस्ता आहिस्ता, ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस में चलता रहेगा और सीखते रहेंगे। इसमें सीखते सीखते मिस्टेक होगी। साइकिल चलाने को सीखते हैं तो गिरते भी है ना, लेकिन सीखने का वही तरीका है। स्विमिंग सीखते हैं तो डूबते भी है, वही तरीका है स्विमिंग सीखने का, बराबर है। तो इसमें तकलीफ होगी, मिस्टेक्स होगी, लेकिन तरीका सीखने का वही है। तो अपने प्रोसेस के लिए आपको कलाकारी कौन सी सीखनी है वो प्रोसेस चालू करो। सबसे पहले अंडरस्टैंड द करंट सिनेरियो। आज की भारत की और यहां की सिनेरियो क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट का दुनिया का सबसे बड़ा देश है, बीमारियों का सबसे बड़ा देश है, डॉक्टर्स की कमी है, अस्पतालों की कमी है, सब गड़बड़ी चल रही है, डॉक्टर्स बन रहे हैं लेकिन काम नहीं मिल रहा है। लोगों को 80 करोड़ लोगों को गवर्नमेंट फ्री में खाना खिला रही है। आज मालूम है आपको, भारत के 80 करोड़ लोगों को सरकार मुफ्त में राशन दे रही है। क्यों? क्योंकि वो अपना खाना कमा नहीं सकते। आज ये हालत है 80 करोड़। कितने लोग भूखे हैं, कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने यंग है, कितने यंग लोग भारत में सबसे ज्यादा यंग लोग है मालूम है आपको? ये सिनेरियो आपको समझना पड़ेगा। धंधे ठीक से चल नहीं रहे, रिसेशन बहुत जबरदस्त है, डॉलर का रेट दिन ब दिन बढ़ रहा है, महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, आने वाला रिसेशन बहुत भयंकर है, बहुत भयंकर है। इस सिनेरियो से आप वाकिफ होने चाहिए। ये मतलब क्या चल रहा है अपने अड़ोस पड़ोस में, कम से कम उसका थोड़ा बहुत तो मालूम होना चाहिए अपने को। तो चालू रखो, प्रोसेस अभी चालू करो कि क्या चल रहा है आजकल। अंडरस्टैंड द फ्यूचर ऑफ द इंडस्ट्री। जिस इंडस्ट्री में हम हैं उसका फ्यूचर कितना ब्राइट है ये आपको मालूम होना चाहिए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन है जानकारी। अपने इंडस्ट्री के लिए भारत सरकार ने कानून बनाया, अभी अपनी इंडस्ट्री लीगल है। एंड आवर बिजनेस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेलनेस एंड नेटवर्क मार्केटिंग। तो वेलनेस इंडस्ट्री का फीचर कितना बड़ा है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का फीचर कितना बड़ा है, ये आपको मालूम होना चाहिए, ये आपको मालूम होना चाहिए। क्योंकि हम इंडस्ट्री में है ना, तो इस इंडस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन किसके पास होनी चाहिए? वो प्रोसेस चालू रखो, अभी थोड़ा इंफॉर्मेशन लेने को चालू करो। अंडरस्टैंड द पावर ऑफ प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म की ताकत को समझो, इसको हल्के में मत लो। ये कोई हेल्थ एंड वेल्थ का प्लेटफॉर्म नहीं है, ये बहुत कुछ दे सकता है, बहुत कुछ आप सोच भी नहीं सकते। वो सब कुछ मिल सकता है जिसकी आप तमन्ना भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। इतनी तगड़ी चीज है, इतनी तगड़ी चीज है। आपको जो जो चाहिए लाइफ में, सबसे इंपॉर्टेंट बात है दुनिया घूम सकते हो। अपने बच्चों को आप स्टार्टिंग इनकम
हमारे बच्चे जब स्टार्ट करेंगे बिजनेस को तो उनका इनकम 20-25 लाख रुपए हो सकता है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे दे स्टार्ट दिस बिजनेस। वो गिफ्ट दे सकते हो अगली जनरेशन को, अगली जनरेशन को वो गिफ्ट दे सकते हो ताकि बच्चों को जीरो से शुरुआत करने की जरूरत ना पड़े। बहुत कुछ कर सकते हो आप। अभी वक्त की कमी की वजह से मैं कुछ बातें बता रहा हूं। आपका जो भी सपना है, जो भी जरूरत है, सब पूरा कर सकते हो। अंडरस्टैंड द पोटेंशियल ऑफ द अपॉर्चुनिटी। ये जो अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ में आई है, सोचो कितनी ताकतवर है। भारत में कितने लोगों को इसकी जरूरत है मालूम है आपको? करोड़ों करोड़ों लोगों को जरूरत है। इतने लोगों को आप मिल सकते हो, ऑफर कर सकते हो ये अपॉर्चुनिटी। कितना बड़ा पोटेंशियल है। भारत कितना बड़ा मार्केट है मालूम है आपको? और अभी तो टेक्नोलॉजी की वजह से आप दुनिया के किसी भी कोने में बिजनेस डेवलप कर सकते हो। चल रहे हैं देख। भारत के क्या, भारत के दुनिया के किसी भी कोने में आप घर में बैठ के आज बिजनेस डेवलप कर सकते हो, घर में बैठ के टेक्नोलॉजी की मदद से। अंडरस्टैंड द कंपनी प्रोसेस। एक कंपनी कैसे काम करती है, इसके प्रोडक्ट बनते कहाँ है, कौन मालिक है, कैसे बनाते हैं, एलोवेरा में क्या है, ये ऐप कैसे डाउनलोड करते हैं, ऑर्डर कैसे करते हैं प्रोडक्ट को, हाँ, बिल कैसे बनता है, बिल में क्या लिखा होता है, फॉर्म कैसे भरते हैं, फॉर्म में क्या लिखा होता है, फिर ये अगर मेरे प्रोडक्ट समझो 4 दिन लेट आए तो क्या करना पड़ता है, फोन किधर करने का, ईमेल किसको करने का, छोटी छोटी चीजें हमको मालूम होनी चाहिए कि कंपनी कैसे काम करती है। वो प्रोसेस चालू रखो, अभी चालू करो वो प्रोसेस। ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। ओके, बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ। एक विश्वास पैदा करना पड़ेगा अपने आप को, क्योंकि वी आर एसोसिएटेड विद द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ अपॉर्चुनिटी के साथ लोग जुड़े हुए हैं, तो हमारा विश्वास एकदम, कुछ भी कहे लोग कुछ भी कहे, अरे तेरा कंपनी फालतू है, हमको मालूम है मेरा कंपनी कैसे है, मेरे को मत समझा। मैं 4 चीजें बोलता हूं अपनी कंपनी के बारे में, वही सेम 4 चीजें तो तेरी कंपनी के बारे में खाली बोल के दिखा, भाग जाएगा। बिलीफ लेवल इतना स्ट्रॉन्ग चाहिए। अपने को मालूम है कि मेरा प्रोडक्ट बेस्ट है, मेरा प्लान बेस्ट है, मेरी कंपनी बेस्ट है, मेरा मैनेजमेंट बेस्ट है, आई एम विद द बेस्ट। अभी बस इधर सब बेस्ट है, अभी किसको बेस्ट बनना है? आपका सवाल ही नहीं कि कोई इतना सा भी नुक्स आप निकाल सकते हो कंपनी के सिस्टम में, सवाल ही नहीं, चांस ही नहीं। प्योरिटी में निकाल नहीं सकते, प्रोसेस में निकाल नहीं सकते, कहीं पे भी प्राइसिंग में निकाल नहीं सकते, कहीं भी। तो विश्वास मतलब ये सारी चीज जानकारी आपके पास होगी तो आप किसी को भी भिड़ सकते हो, किसी के भी सामने बैठ सकते हो। मैं तो गया था अमिताभ बच्चन को प्लान देने के लिए, हमारे मेंटोर है भरत भाई शाह। मैंने एक बार न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि इधर बैंड्रा में ताज लैंड होटल है, मालूम है आपको? बैंड स्टैंड पे ताज, वहां पे मुंबई के ज्वेलर्स एसोसिएशन ने अमिताभ को डायमंड ऑफ द ईयर का अवार्ड देने वाले थे। अमिताभ बच्चन का सत्कार था, उसको एक अवार्ड देने वाले थे, डायमंड ऑफ द ईयर। वहां पे वो फंक्शन था, मैंने पेपर में न्यूज पढ़ा, मैं बोला अच्छा अमिताभ इधर आने वाला है, अपन जाएंगे मिलने। फिर मेरे जो मेंटोर है भरत भाई शाह, लकीली वो दिन मेरी मिसेस भी थी, उनकी मिसेस भी थी, हम सब तो भरत भाई के पास मारुति वैन थी, मारुति वैन। तो हम लोग सब लोग साथ में ट्रैवल करते थे, यहाँ से जाते वक्त घर पे साथ में आते थे, वहां से आते वक्त सब मारुति वैन। सारा काम निपटा के हम लोग निकल रहे थे, तब मैंने भरत भाई को प्रपोजल दिया, भरत भाई ताज में अमिताभ बच्चन साहब आने वाले हैं और अपने को उनको मिलने के लिए जाना है। भरत भाई का ग्रेटनेस देखो, भरत भाई को क्यों मैं मानता हूं, देखो उन्होंने ऐसा एक में विचार किया, कुछ बोले ठीक है चाहिए। उन्होंने ऐसे नहीं बोला क्या पागल है, अमिताभ बच्चन को नजदीक भी जाए देंगे क्या, कुछ भी पागल, बिल्कुल नहीं बोला, बिल्कुल नहीं। हम लोग सब कार में बैठे, हमारी फैमिली को मालूम नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। भरत भाई ड्राइवर को बोले जरा गाड़ी उधर ले दो, बिना मैंने बोल रहे इधर किधर जा रहे हो, थोड़ा काम है, बोलता 2 मिनट का काम है, सीधा ताज में गाड़ी डाल दिया। बिना मैंने बोल रहे इधर ताज में किधर आए, प्रफुल्ल का 2 मिनट काम है, रुको जा। गाड़ी में साइड में उनको बिठाया, भरत भाई और मैं सीधा अंदर, जिधर फंक्शन था ना, तो जैसे अंदर गए वो लड़की आई, वेलकम ड्रिंक किए, वो सब चालू हो गया, सारे उधर लोग खड़े थे सब, और हम लोग
अमिताभ किधर है? जेब में हाथ डाल के ऐसा कार्ड हाथ में रख के, कार्ड स्कूल वुड में थे हम लोग, जेब में हाथ रख के ऐसा विजिटिंग कार्ड ऐसा हाथ में है, अमिताभ किधर, जाके पहला देने का। देखो ये जो अभी ये रिकॉर्ड हो रहा है, ये रिकॉर्ड हो, यू गो एंड आस्क भरत भाई से कभी इस बारे में बात करो। भरत भाई को लेके तो मैं सलमान के घर में घुसा था, 4 बार गया हूं, ऐसा हाथ में सीधा बात पकड़ के सीधा। भरत भाई को पूछो आप, वो बताएंगे आपको। एक बार तो कतरीना कैफ के साथ ताज में ही मीटिंग फिक्स हो गई, हम लोग सीधा ताज के अंदर, भरत भाई, बीना मैडम, मैं, विशाल, हम लोग 4-5 लोग सीधा कतरीना के साथ मीटिंग। मेरा कहने का क्या मतलब है कि बिलीफ, ये इतना स्ट्रांग बिलीफ किधर से आता है? किसी को भी मिल सकते हैं, ऐसा अपॉर्चुनिटी है अपना, टेंशन नहीं मेरे को, बिल्कुल टेंशन नहीं है, टेंशन ही नहीं है अपने को, कोई भी आए ना सामने। ये जो बिलीफ है मेरा, वो इतना ऊंचे लेवल पे है कि मैं इसके बारे में कोई छोटा चीज सोच ही नहीं सकता, किसी को बोलने भी नहीं दूंगा। मेरे सामने आके कोई बात करे, मैं खाली उसको इतना बोले। 4 चीजें मैं अपनी कंपनी के बारे में बताता हूं, वही सेम 4 चीजें तू तेरी कंपनी के बारे में बोल के दिखा। दुनिया का कोई अपॉर्चुनिटी जो मैं बोलेगा वो बोल नहीं सकता। पहला डायलॉग, फॉरएवर वर्ल्ड की सबसे बड़ी एलोवेरा की कंपनी है। अब ऐसा कुछ चीज तेरी कंपनी के बारे में बोल के दिखा, एकदम तो बोल, कहां से बोलेगा? ऐसा कुछ चीज है? 100 से भी ज्यादा देशों में हमारी ओन प्रॉपर्टी है। ये डायलॉग सिर्फ फॉरएवर का बंदा ही मार सकता है, दुनिया के किसी इंसान में ये दम नहीं है कि वो ये डायलॉग मार सकता है। बिलीफ लेवल इससे आता है मेरी अपॉर्चुनिटी इतनी तगड़ी है, मेरी अपॉर्चुनिटी दुनिया की सबसे बेस्ट है। ये बिलीफ लेवल आया कहां से? जब इसके अंदर उतरते हैं पूरा, अरे इधर काटो ना, इधर काटो, खून नहीं निकलेगा, साला एलोवेरा निकलेगा। हाँ, ये बिलीफ आता कहां से? तो ये रोज 300 ml जाता है ना पेट के अंदर। बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया प्रेजेंस, अपना सोशल मीडिया प्रेजेंस बनाओ, अपना इंस्टाग्राम बनाओ, अपना फेसबुक बनाओ, अपना लिंक्डइन बनाओ, अपना ट्विटर बनाओ, अपना व्हाट्सएप मीडिया बनाओ, व्हाट्सएप लिंक बनाओ, टेलीग्राम बनाओ, ईमेल बनाओ। सोशल मीडिया पे प्रेजेंस आपका प्रोफेशनल होना चाहिए। कुछ भी मत डालो। ये देखो मेरे दोस्त का डैडी गुजर गया शमशान में डेड बॉडी के साथ, कुछ भी डालते हैं लोग, कुछ भी डालते हैं लोग। कुछ प्रोफेशनल पर्सोना बनाओ अपना, क्योंकि तुमको आज जो भी मिलने वाला है ना, वो तुमसे पहले तुमको सर्च कर देगा, बाद में तुमको मिलने को आएगा। अपना डीपी, अपना स्टेटस। मैं जब भी स्टेटस डालता हूं ना, तो 200-300 लोग तो खाली स्टेटस देखने जाते हैं, खाली स्टेटस पे। और कुछ लोग तो मेरे पहचान के भी नहीं है, खाली नंबर चोर है, देखते इधर से उधर से, लेकिन फॉलो करते बराबर। प्रफुल्ल क्या कर रहे, क्या कर रहे, क्या कर रहे। पिछले ही महीने एक का ज्वाइनिंग किया मैंने, औरंगाबाद का बंदा है, औरंगाबाद का। तो सर आप करते क्या हो? और मैं चेक कर रहा हूं, वो स्टेटस पे रेगुलर चेक करता है। फिर एक दिन उसने फोन किया, आप करते क्या हो? मैं बोला मैं लोगों को तरक्की के रास्ते में लेके जाता हूं। आपको तरक्की करनी है? हाँ करनी है, लेकिन करते क्या हो? मिलो तो बताओ। तरक्की करनी है तो मिलो। सर मैं औरंगाबाद में, तुम मुंबई में। अरे तुम लंदन में हो, मेरे को क्या फर्क पड़ता है? अभी टेक्नोलॉजी मेरे हाथ में है, जूम पे मिलो, क्या प्रॉब्लम? जूम पे मिला, उसका इंटरव्यू लिया मैंने, उसका इंटरव्यू लिया मैंने। इंटरव्यू लेने का एक प्रोसेस है, मैं जो आगे आपको बताने वाला हूं थोड़ा सा। और इंटरव्यू में पास हो गया तो उसको मैं बोला ठीक है एक बार आ जाओ इधर मुंबई आ जाओ, अगर सीरियस हो तो आ जाओ, बाद में मैं तेरे लिए आ जाऊंगा। आ गया, मुंबई नहीं है, नासिक आया। मैं नासिक गया हुआ था, वो औरंगाबाद से नासिक आया, मैं मुंबई से नासिक गया। मेरा भी काम था, उसका भी काम था। वहां पे मीटिंग हो गया, वहां से ज्वाइनिंग कर लिया, चालू का। अभी 3 दिन मैं नासिक में था, परसों आया मैं नासिक से। मेरा कहने का मतलब है कि सोशल मीडिया प्रेजेंस बनाओ अपना। कुछ भी मत, फोटो बिटो डीपी वगैरह सब प्रोफेशनल कर दो उसको ठीक से। एंड गेट रेडी फॉर द लॉट्स ऑफ रिजेक्शन। सारी दुनिया तुमको ना बोलेगी, सारी दुनिया तुमको रास्ते से निकाल देगी, घर से निकाल देगी, दरवाजे से निकाल देगी, छीटू करेगी, गाली देगी। मेरे को तो एक ने बोला था कि मतलब रात को लेट गया था मैं किसी के घर पे, अब उसने बुलाया था, अपन गए,
वही लेट आने वाला। 6:30 बजे का मीटिंग था, शाम को 6:30 बजे का मीटिंग था, गोरेगांव में था। मैं उसके घर पे जाने वाला था 6:30 बजे। भाई फोन नहीं उठा रहे, 7 बज गए, 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बजे फोन उठाया उसने, 11 बजे। मैं बोला सर 6:30 का मीटिंग था अपना, आपने फोन नहीं उठाया, अभी आ सकता है क्या? किसको बोला? मेरे को। किसको बोला? मेरे को बोला। जैसे ही बोला अपन पहुंच गए, मेरे को पहुंचने को 12 बज गए। मैं बोला मेरे घर से उधर तक आने को उतना टाइम, अभी गाड़ी वीडी अपने पास कुछ नहीं था, ट्रेन भी पकड़ के ऐसा वैसा गया बोलेगा उधर। बोला देखो सर आपने 11 बजे मुझे कॉल किया, मैं जैसे ही आपने बोला तुरंत कपड़ा वपड़ा पहन के घर से निकला, आपके पास आ गया। अभी इतना टाइम लग गया, अभी समझा, अभी समझ लो जो मेरे को समझने का। मैंने उसको समझाया, मैंने उसको समझाया तो उसकी समझ में आया कि नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा 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 खड़ा हो गया। ये सब समझाने के लिए इतना रात को मेरे घर पे आया, ये सब समझाने को इतना रात को मेरे घर पे आया, निकल मेरे घर के बाद, ये सब फालतू चीज मेरे घर पे नहीं चाहिए। मैं बोला सर इसमें गलत क्या है? मेरे को सर कुछ उठ इधर से उठ, निकल बात। 12:30 बजे रात को मेरे को घर से हटा लिया, 12:30 12 बजे पहुंचा था, 12:30 बजे मैं भी पोलाइटली बोला ठीक है सर नो प्रॉब्लम, आपकी समझ में नहीं आ रहा कोई प्रॉब्लम नहीं, निकल आया। इंसल्ट हुआ था मेरा, लेकिन आई वॉज मेंटली स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये होने वाला है। गेट रेडी फॉर लॉट्स ऑफ रियल। तुमको लोग इंसल्ट करेंगे, तुम्हारा बदनामी करेंगे, इंसल्ट करेंगे, गाली देंगे, कभी उनका बस चले तो मारे भी आपको। नहीं समझ में आया उसको, निकाल दिया। रात को 12:30 बजे, रात को 1:30-2 बजे मैं घर पे आया, दूसरे दिन काम पे। उस साल मैं इंडिया का नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूटर बना। उस साल आई वॉज नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ इंडिया इन ओपन हाउस। उसके घर से अगर कोई कमजोर बंदा निकलता ना तो किसी ट्रेन के नीचे आके आत्महत्या कर देता। इतना बुरी तरह से उसने ह्यूमिलेट करके भेजा था। प्रोसेस चालू था अपना, मेंटली स्ट्रॉन्ग बहुत जरूरी है। ओके, सो ये आर्ट आपको मास्टर करना पड़ेगा। अभी ये सारी मेंटल चीजें मैंने आपको बताई, अभी बाहर आके क्या करने का है उस पे आ रहा हूं। है आपने सुनने का ताकत है? yes, हाँ ओके। ये अभी बाहर आके क्या करने का, नेवर एंडिंग लीड जनरेशन सिस्टम आपको करना पड़ेगा। आपके पास कंटिन्यूस लीड्स आने चाहिए, ऐसा एक सिस्टम आपको बनाना पड़ेगा। फिर ऑनलाइन बनाओ, फेसबुक पे बनाओ, इंस्टाग्राम पे बनाओ, पेपर ऐड पे बनाओ, रेफरेंस से बनाओ, आपको जहां से मिल सकता है बनाओ, लेकिन आपके पास आने वाले लीड्स कभी बंद नहीं होने चाहिए। लीड्स कब तक आनी चाहिए? जब तक अपन जिंदा है, क्योंकि जब तक जिंदा रहेंगे बिजनेस करते रहेंगे। तो अपना एक प्रोसेस बनाओ। अभी ये प्रोसेस कैसे बनाने का, खाली इंस्टाग्राम पे ये प्रोसेस कैसे बनाने का, इसके बारे में 3 घंटा बात कर सकते हैं। खाली फेसबुक पे ये सिस्टम कैसे बनाने का, उसके बारे में अलग से 3 घंटा बात कर सकते हैं। ईमेल के थ्रू कैसे करने का, व्हाट्सएप के थ्रू कैसे करने का, इसके ऊपर 2-2, 3-3 घंटा बात कर सकते हैं। तो अभी टाइम नहीं करके, लेकिन मैं आपको वो जो प्रोसेस है वो चालू करवा रहा हूं। कम से कम इसके बारे में अभी कुछ सोचना कि लोगों की इंक्वायरीज अपने पास कैसे आ सकती है, उसके बारे में अभी काम करना चालू करो। राइट प्रोस्पेक्ट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। देखो हमको बहुत सारे लोग मिलते हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं, और कई बार हम लोग ऐसे लोगों के पीछे लगते हैं जिसको बड़ी गाड़ी भी नहीं चाहिए, बड़ा घर भी नहीं चाहिए, बड़ा इनकम भी नहीं चाहिए, बड़ी जिंदगी भी नहीं चाहिए, लेकिन हम ही उसके पीछे, अरे अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कर 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 कर, देख बड़ा घर भी मिलेगा, बढ़िया गाड़ी भी मिलेगी, बढ़िया सब कुछ मिलेगा, सब कुछ बड़ा हो सकता है, जिंदगी बढ़िया हो सकती है। वो बोलते हैं मेरे को नहीं चाहिए, क्यों मेरे पीछे पड़े हो? लेकिन ऐसे लोगों के पीछे हम सर फोड़ते रहते, वो तो नहीं आते, फेडअप होके हम खुद निकल जाते हैं। तो इन लोगों में से किस इंसान के पीछे लगना है, उस इंसान को कैसे आइडेंटिफाई करने का, इसका प्रोसेस है। 18 ट्रांसफॉर्मेशनल क्वेश्चंस, रिक्रूटिंग क्राइटेरिया,
एनालाइजिंग सिस्टम, कस्टमाइज यूनिक एक्सपीरियंस, ये कुछ चीजें हैं, 5 गोल्डन क्वेश्चंस, ये कुछ चीजें हैं जो आप, अगर आदमी सामने मिलता है आपको, तो उसके साथ अगर ये सब प्रोसेस एक बार फॉलो करते हैं तो आपको मालूम पड़ता है ये आदमी के सपने है कि नहीं है, ये आदमी के पास सपने है, सपने के लिए काम करने को तैयार है कि नहीं है तो उसके पीछे लगो, नहीं है निकल जाओ उधर से। गलत लोगों के पीछे भाग भाग के हम समय बर्बाद कर देते हैं, वो तो आते नहीं है, फ्रस्ट्रेट होकर हम छोड़ के चले जाते हैं। तो राइट प्रोस्पेक्ट आइडेंटिफाई कैसे करने का उसका प्रोसेस है। ओके, रिक्रूटिंग सिस्टम, आपके पास रेगुलर बेसिस पे लोग रिक्रूट होने चाहिए, आपके और आपकी टीम में, यही आपको सिखाना है। रेगुलर, क्योंकि रिक्रूटिंग बहुत जरूरी है। रेगुलर बेसिस पे लोग, ट्रेनिंग सिस्टम आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि आपको आपकी टीम को भी ट्रेन करना है। खुद तो ट्रेन हो गए, लेकिन टीम को भी ट्रेन करना है, आपके पास एक ट्रेनिंग सिस्टम चाहिए। जब नया बंदा ज्वाइन होता है तो उसको क्या सिखाने का, कैसे सिखाने का, प्रोडक्ट के बारे में सिखाने का कैसे, एलोवेरा के बारे में कैसे सिखाने का, डेमो देने का कैसे सिखाने का, एक ट्रेनिंग सिस्टम होता है। ये सिस्टम आपके पास होना चाहिए। ओके, और सब कुछ है आपके पास, ट्रेनिंग सब कुछ है, ग्रूमिंग स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, अपने आप को कैसे संवारने का ठीक ठाक, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। आप करोड़ों रुपए की अपॉर्चुनिटी लेके उसके पास जा रहे हो, वो पहले आपको देख के बोलता है कि मेरे को इस आदमी के साथ इसका चेहरा भी नहीं देखना। तो फर्स्ट इंप्रेशन, तो ग्रुप, मैं नहीं कहता हूं कि महंगे कपड़े पहनो, महंगे ठीक ठाक पहनो, अच्छे पहनो, बस इतना ही। ओके, प्रेजेंटेशन स्किल्स आपको सीखना पड़ेगा कि आदमी के सामने जब जाते हैं तो उसके साथ जब इंट्रोडक्शन होता है कि वो जो बोलता है कि मैं मिस्टर राजेश हूं और आप बोलते हो कि आई एम प्रफुल्ल, तब आपका हाथ जेब में जाना चाहिए, कार्ड बाहर निकलना चाहिए और उसको देना चाहिए, मेरा नाम प्रफुल्ल है और मैं लोगों की जिंदगी में परिवर्तन लाने का बिजनेस करता हूं। ये इंट्रोडक्शन होता है, इसकी आदत लगनी चाहिए। ये प्रोसेस चालू करो, अभी इंट्रोडक्शन का प्रोसेस चालू करो, क्योंकि सक्सेस इज नॉट एन इवेंट, इट्स मेनी प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली, स्टेप बाय स्टेप चालू हो रही है, सीरीज ऑफ स्टेप्स। ये भी एक स्टेप हो गया उसमें से। जब भी मैं किसी के साथ मिलता हूं तो पहले कार्ड सामने जाता है और मैं बोलता हूं माय नेम इज प्रफुल्ल और मैं लोगों की जिंदगी में प्रोग्रेस लाता हूं। तो उसको समझ में कुछ आता नहीं, वो कार्ड देखता है, मालूम नहीं पड़ा उसको क्या है, फिर वो पूछता है आप नक्की क्या करते हो। फिर मैं उसको बोलता हूँ कि बहुत सारे लाखों करोड़ लोग जिंदगी में तरक्की के लिए काम करते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को तरक्की मिलती है। तो वो कहाँ मिस कर जाते हैं, वो आइडेंटिफाई करके उनको एक प्रोसेस के साथ हम लोग सिस्टमाइज्ड सॉल्यूशंस देते हैं। हमारे पास दुनिया का सबसे पावरफुल प्रोजेक्ट है जिससे आप प्रगति कर सकते हैं, आप और आपका परिवार तरक्की कर सकता है। वो कैसे समझाओ, और वही समझाने के लिए मैं आया हूं। आपका 1 घंटा चाहिए, तो ये जो पहला डायलॉग जाता है ना, तो पहला इंप्रेशन में वो थोड़ा आधा ठंडा हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज, उसको मालूम पड़ता है कि कोई आया है जो अलग बात कर रहा है, हटके बात कर रहा है, इसकी बातों में नहीं तो कोई जाता है ये मेरा नाम प्रफुल्ल है और हम लोग एलोवेरा का करते हैं, हम लोग एलोवेरा का करते हैं, हमारे पास एलोवेरा का बॉटल है, हम लोग एलोवेरा का बॉटल लोगों को पिलाते हैं, उसमें लिग्निन भी है। लिग्निन मालूम है आपको, ऐसा सफेद सफेद चिपका रहता है लिग्निन, और लिग्निन भी है उसमें, और शैम्पून भी है उसमें। बोले तो पी ले, ऐसा मुंह को देखता है। अभी टाइम नहीं है, बाद में, क्योंकि तेरा पहला वार ही इतना खाली था, था ही नहीं उसमें। उसको पहला ही तू नजरबंद कैसे कर सका, पहले ही इग्नोराइज कर डाला। इग्नोराइज नहीं, पर एक फर्स्ट इंप्रेशन होना चाहिए तुम्हारा, तुम गया है उसकी जिंदगी संवारने के लिए। आपके पास क्लोजिंग स्किल्स होना चाहिए। जब निकलते हो वहां से मीटिंग करके, उसको क्लोज करके निकलो। क्लोजिंग 2 तरह से होता है, एक उसका पेमेंट लेके निकलो, नहीं तो 2 नेक्स्ट मीटिंग का डेट फिक्स करके निकलो। क्लोजिंग 2 तरह से। तो ये छोटा छोटा चीज आपको सीखना, जब भी मीटिंग करोगे तो ये प्रोसेस आपका चालू होना चाहिए। मैं आपकी बहुत सारी प्रोसेस चालू करवा रहा हूँ। ओके, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्किल्स, वो कोई भी ऑब्जेक्शन है, आपका प्रोडक्ट बहुत महंगा है,
आपका प्रोडक्ट बहुत महंगा है। सर महंगा सस्ते का बात की सवाल ही नहीं है सर, सवाल तो जान का है। जान की कीमत क्या है? जान तो बहुत सस्ती है ना सर, जान जिंदगी तो बहुत सस्ती है। नहीं करते बड़ा घर, क्या फर्क पड़ता है? नहीं जाते फैमिली को लेके यूरोप, क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप भी मत जाओ, मैं ही नहीं जाता, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन गए तो परिवार की नजर में इज्जत कितनी मिलती है, और वो इज्जत आपको कैसे मिल सकती है, इसलिए मैं यहां पे आया हूं। तो ऑब्जेक्शन उसको जो चाहिए लेने दे। ऐसा कंपनी भाग जाता है, ऐसा बहुत कंपनी आया, ये प्रोडक्ट काम करेगा क्या, ऊपर वाले ही कमाते हैं, ये लीगल नहीं, कुछ भी उसको कुछ भी बोलने दो। आपका एक प्रोसेस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का चालू करवा रहा हूं मैं आज, तो तैयारी करो, कोई भी उसको ऑब्जेक्शन लेने दो। आपको भिड़ना है, आपको भिड़ना है, फाइट करनी है आपको, एक्चुअली फाइट करनी है आपको। तकलीफ कुछ भी आने दो, डर कितना भी लगने दो, पसीना कितना भी आने दो, फाइटर हमेशा जीतता है, फाइटर हमेशा जीतता है। ओके, नेक्स्ट इज आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। आपको 5 मिनट में, 4 मिनट में, 7 मिनट में एक बढ़िया स्टोरी बताने का कलाकारी आना चाहिए। टाइम आपके पास उतना ही है। मतलब सामने वाले ने ऑब्जेक्शन दिया, सामने वाले ने ऑब्जेक्शन दिया, अरे ये गए क्या? सामने वाले ने ऑब्जेक्शन दिया, है हेलो उसको बोला ठीक है, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, इसके लिए इसका जरूरत है आपको। अच्छा, सामने वाले ने ऑब्जेक्शन दिया कि आपका प्रोडक्ट तो बहुत महंगा है, तो एक छोटा सा स्टोरी उसको बोलने का, मतलब सर बिल्कुल बराबर बोल रहे सर, मेरे को भी स्टार्टिंग में यही लगा था, मेरे को भी स्टार्टिंग में यही लगा था, लेकिन पिताजी को हॉस्पिटल में 4.25 लाख रुपए खर्चा किया था, फिर भी उनकी तबीयत नहीं मिल रही थी। ये 40,000 के प्रोडक्ट उनको खिलाए मैंने, चलने फिरने लग गए, तबीयत मिल गई। अब मुझे बताओ कहां से महंगे हुए? छोटा सा स्टोरी बताया मैंने उसको, कितना टाइम लगा? 1 मिनट। आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। और मैं कुछ झूठ नहीं बोल रहा हूं, जो मेरे साथ हुआ वही बता रहा हूं मैं, और सच्चे। झूठ बोलने का विदेश है ही नहीं, झूठ बोलने का विदेश ही नहीं है। ये प्रोसेस में आपका शुरू करवा रहा हूं। इसके ऊपर अभी सोचना चालू करो कि मैं कैसे स्टोरी बना सकता हूं, मैं कैसे शॉर्ट में बता सकता हूं। ऑब्जेक्शन को आने कुछ भी कहे जाए, आपको ये स्टोरी टेलिंग का आर्ट आना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैं आ रहा हूं इसके क्लाइमैक्स पे, मीटिंग के क्लाइमैक्स पे आ रहा हूं। आहिस्ता 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 2-4 स्लाइड्स में खत्म हो जाएगा। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी किसी के पास जाते हो तो कुछ बताने मत जाओ। सबसे पहले हमको क्या करना है? अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। उस बंदे का प्रॉब्लम क्या है वो समझो। जाते ही वी आर 43-year-old कंपनी, हम लोग 165 कंट्रीज में है, हम वर्ल्ड के सबसे बड़े एलोवेरा निर्माता है, हमारे पास सप्लीमेंट्स है, स्किन केयर है, वेट मैनेजमेंट है, ये है वो है, और हम लोग 25% देते हैं, 5% इधर, 3% इधर, 8% इधर, 13% इधर, और चेयरमैन को भी देते हैं, और इंटरनेशनल ट्रैवल। बोल देता है क्या? क्या चाहिए आपको? ऐसा नहीं होता। वहां पे गए हैं तो किस लिए गए? बताने के लिए कि कुछ समझने के लिए? अरे आप कंसल्टेंट हो। When you people are, we people are concerned। हम लोग जो है उसकी जिंदगी बदलने के लिए अपॉर्चुनिटी लेके गए उसके घर पे, उसके घर पे, उसके ऊपर ध्यान रखना जरा। हाँ? तो हम लोग गए उसकी जिंदगी बदलने को, तो उसका दर्द क्या है, तकलीफ क्या है, हम लोग सोल्यूशन क्या नहीं उसको, उसकी तकलीफ समझनी तो पड़ेगी। तकलीफ समझने के लिए उसको पहचान, फर्स्ट अंडरस्टैंड हिज प्रॉब्लम, वैसे सवाल पूछना है आपको। और 5 गोल्डन क्वेश्चंस, वो डेल कार्नेगी का किताब है, मालूम है आपको? डेल कार्नेगी, उसके अंदर 5 गोल्डन क्वेश्चंस है, वो पूछो। वो एक बार आप पढ़ोगे तो आपका वो प्रोसेस भी चालू होगा कि सामने वाला खुद अपना दर्द बताता है, सामने वाला खुद अपनी तकलीफ बताता है। ये लो, नेक्स्ट उसका प्रॉब्लम समझो। अरे बहुत महान इंसान ने क्या कहा है, देखो, दुनिया का सबसे महान शास्त्रज्ञ वो कहता है कि अगर आपने मुझे एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए 1 घंटा दिया, तो पहले 55 मिनट
मैं उस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करूंगा और लास्ट के 5 मिनट में मैं सॉल्यूशन दूंगा। कौन कह रहे हैं ये दुनिया का ये एकदम एपिटोम, एकदम मतलब ये कुछ अलग ही दिमाग है। तो मीटिंग में जब हम जाते हैं, किसी के सामने बैठते हैं, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट उसका सुनो, बाद में ऑफर करो। आप किसी डॉक्टर के पास भी जाते हो तो डॉक्टर को बोलते हो डॉक्टर जरा ठीक नहीं लग रहा है। डॉक्टर ऐसे बोलते हैं आपको, ओके आपको ठीक नहीं लग रहा है तो एक काम करते हैं, एक्सरे निकालो, ये गोली खाओ और कल आ जाओ, हम ऑपरेशन करेंगे। ऐसा बोलते हैं डॉक्टर। वो पूछेगा ठीक नहीं लग रहा है मतलब क्या लग रहा है, कैसे लग रहा है, कहाँ लग रहा है, यहाँ लग रहा है, यहाँ लग रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये कल क्या खाया था, कौन सी दवा, बहुत कुछ पूछेगा वो टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। तो बोलता है आपने मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए 1 घंटा दिया, तो 55 मिनट में खाली प्रॉब्लम क्या है ये समझने की कोशिश करूंगा और आखिर के 5 मिनट में मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। हम जब किसी के सामने जाते हैं, हमको जल्दी रहती है बताने की, समझो तो सही उसका क्या प्रॉब्लम है। ये प्रोसेस मैंने आपका चालू किया, किसी के भी सामने बैठोगे उसका प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देना है ना, अपना प्रोडक्ट थोड़ी बेचना है। क्यों खरीदेगा वो, उसका प्रॉब्लम तो मालूम हो तभी तो आप दोगे ना। Here, a problem is just a solution which hasn't been found yet. एक्चुअली जो प्रॉब्लम है ना वही सॉल्यूशन है, लेकिन अब तक मिला नहीं है। समझ रहे हैं बात को? बहुत अभी ये जो JW एडम है ना, ये बहुत बड़ा थिंकर है। प्रॉब्लम के अंदर ही उसका सॉल्यूशन रहता है, लेकिन प्रॉब्लम समझेंगे तो सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे ना। प्रॉब्लम समझा ही नहीं तो। मेरे को एक बंदा मिला था, रिटायर्ड बैंक का ऑफिसर, बैंक का रिटायर्ड ऑफिसर, 62 ईयर ओल्ड। मुझे इंक्वायरी भेजी उसने कि आई एम इंटरेस्टेड इन योर बिजनेस। मैं गया उसके घर पे, नवी मुंबई में रहते, गया उसके घर पे, बोला सर 62 साल रिटायर हो, कितने साल सर्विस की? बोलते 36 ईयर्स मैंने बैंक में सर्विस की, अभी रिटायर हो गया। मैं बोला अभी भी ये सब इंक्वायरी वगैरह कर रहे हो, बिजनेस के लिए पूछ रहे हो, चल क्या रहे दिमाग में? बोलता है मैंने पूछा प्रॉब्लम क्या है? बोलता आई एम वरीड अबाउट माय सन, मेरा बेटा है ना काम नहीं करता, तो कहीं भी नौकरी लगी थोड़े दिन जाता है, बाद में बंद कर देते हैं। 10-12 जगह पे उसने ऐसे ही किया, थोड़े दिन जाता है बंद किया। अच्छा है, पढ़ा लिखा है, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसे ही करता है। अभी आई एम वरीड, अभी सुधरेगा बोल के हमने उसकी शादी कर दी। अपने यहाँ ऐसे होते हैं ना, लड़का बिगड़ा हुआ रहता है तो सुधारने का एक ही सोल्यूशन हमारे पास है, उसकी उसके बाद भी वो सुधरता नहीं है, लेकिन पहले एक बिगड़ा हुआ था, अभी तो हमने उसकी शादी कर दी। अभी उसकी बीवी प्रेग्नेंट है, उसकी बीवी, लेकिन ये काम नहीं करता। आई एम वरीड। तो मेरे को तो रात भर नींद नहीं आती, क्या करूं वो बच्चे का। अभी मैं उसको एलोवेरा पिलाऊं? हेलो, मैं उसको ऑफर क्या करूं? मेरे पास तो एलोवेरा है, एलोवेरा नहीं है तो हनी है, हनी है तो ओमेगा है, कुछ नहीं तो साला हिट लोशन चिपकाओ। क्या करूं मैं उसको? मैं उसको ऑफर क्या कर सकता हूं? आई अंडरस्टूड हिज प्रॉब्लम और मैंने उसको बोला कि सर एक सॉल्यूशन है, आपका बच्चा कमा भी सकता है, जिंदगी में सेटल भी हो सकता है, परिवार को भी खुशियों में रख सकता है, बस लेकिन उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। यस सर, आपको काम करना पड़ेगा। वो बोले बच्चे के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। तो मैंने उसको अपना प्लान बताया, बोला तुम 2 CC करो, तुम जल्दी जल्दी मैनेजर बन जाओ, और तुम्हारा लाख रुपए आने को चालू होगा तो तुम बिजनेस बच्चे के नाम पे ट्रांसफर कर दो। माइक का कब हो गया? देखो हो गया 5 मिनट। तुम अपना बच्चे को ट्रांसफर कर दो। तो बोलता ऐसा हो सकता है? तो बोले क्यों नहीं हो सकता?
फटाक से उसने फॉर्म भरा, फटाक से दूसरे सीख किया, क्योंकि उसको क्या मिला, बच्चे को सुधारने का सोल्यूशन मिला और उसने किया वो काम, बन गया मैनेजर। आज बच्चा मैनेजर। कहने का मतलब ये है कि इस तरह से होता है। सो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, द बिगेस्ट कम्युनिकेशन प्रॉब्लम इज वी डू नॉट लिसन टू अंडरस्टैंड, वी लिसन टू। हमको उसने कुछ बोला तो हमको बताने की जल्दी रहती है, अंडरस्टैंड। सामने वाला जब बोलता है कि आपका प्रोडक्ट महंगा है, तो हमने क्या बोलते हैं, 1.5-2 घंटा इधर बैठा रहा मैं, अभी बोलता है प्रोडक्ट महंगा है। एक्चुअली हमको क्या समझना है मालूम है, हमको उसका क्या मतलब निकलना है। हमको मतलब ये निकलना है, वो पूछ रहा है कि ये प्रोडक्ट का ये कॉस्ट होने के बाद भी मैं क्यों इस्तेमाल करूं, वो मुझे समझा। वो मुझे समझा तू कि तेरा एलोवेरा का प्राइस, मैं बोलता हूं आपके तबीयत के लिए 8,000 रुपए के प्रोडक्ट वापरो, 3 एलोवेरा जेल, 1 ओमेगा, 1 हनी, इतना आपको वापरने का। वो तो इतना महंगा। उसने क्या बोला, उसने बोला मुझे प्रोडक्ट नहीं चाहिए, उसने बोला मुझे प्रोडक्ट नहीं चाहिए, उसने क्या बोला, इतना महंगा। मतलब इसका मतलब मैं क्या निकलता हूं कि तू मुझे समझा, वो पूछ रहा है मुझे कि ये प्राइस होने के बाद भी मैं इसको क्यों इस्तेमाल करूं, ये मुझे समझा। दिस इज द मीनिंग दैट आई हैव टू टेक आउट। उसको सॉल्यूशन चाहिए, अभी उसको सॉल्यूशन दो। तो सर बराबर बोलिया। स्टार्टिंग में मैं जब कंपनी में गया था और मैंने पिताजी के लिए प्रोडक्ट की इंक्वायरी की थी, तो मुझे 7-8 हजार के प्रोडक्ट लेने पड़े, मुझे भी लगा बहुत महंगा है। लेकिन जब मैंने इस्तेमाल किए 6 महीने के लिए 40,000 के प्रोडक्ट, तो जो रिजल्ट 4 लाख में नहीं आया था वो 40,000 में आया। मेरे तो प्रोडक्ट बहुत सस्ते। क्या मतलब ऐसा हुआ था क्या? छोटा सा स्टोरी बता के उसका ऑब्जेक्शन को उसको काटो मत। अगर उसने बोला इतने महंगे, महंगे बोलता है क्या रे, महंगे प्रोडक्ट है मेरे, महंगे प्रोडक्ट है मेरे प्रोडक्ट सब सस्ते, आपने तो वहां पर नहीं, तो ऐसा नहीं बोलने का। उससे क्या होगा, आर्गुमेंट में कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता। वो सोल्यूशन मांग रहा है, आपने वो सोल्यूशन नहीं दिया, बात खत्म। वेरी इंपॉर्टेंट। अभी थोड़ा मैं बताता हूँ वैल्यू ऐड करने के आपने को, लोगों की जिंदगी में वैल्यू क्रिएशन कैसे होता है। लोगों के रिश्ते खराब हुए हैं, लोग अकेले पड़ गए हैं, उनको सब, उनके नजदीक के लोग उनसे दूर गए हैं, उनको आप रिश्ता बनाओ, उनको कॉन्फिडेंस दो। रिश्ता बनाने से कॉन्फिडेंस आता है। लोगों को लगता है कि मैं कुछ करने का काबिल नहीं हूँ, मैं कुछ करने का काबिल नहीं हूँ, मेरे में कुछ है ही नहीं, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। उनको आप कैपेबिलिटी बढ़ाओ, उनको बोलो मैं समझाता हूँ आपको, ये इंस्टाग्राम पे ऐसे करना होता है, ये एक पोस्टर बनाने का है, अपने को ऐसे बनाना होता है। थोड़ा कैपेबिलिटी दो ना उसको, थोड़ा सा सिखाओ उसको। कैपेबिलिटी उसकी बढ़ गई तो उसके अंदर की क्रिएटिविटी जग गई, बाद में वो अपने आप करता है। और लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, स्टेप लेना नहीं चाहते, डरे हुए सहमे हुए, उनको हाथ दो, बोलो चल मैं तेरे साथ चल कर, और फिर वो आगे निकल आता है। लीडरशिप दो उनको डायरेक्शन दो, चल तो अभी ऐसा कर, तो अभी एक काम कर, फेसबुक पे एक ऐड डाल, चल तो अभी एक काम कर, तेरे कॉलोनी में पैम्पलेट बांट, चल तो एक काम कर, अभी तेरे जितने रिश्तेदार है तो फंक्शन पे आ रहे हैं ना, उनको बोलो 1 घंटे के लिए मेरा मीटिंग सुनना है, तो ऐसा कर। हम लोग उसको डायरेक्शन देते हैं। लीडर का काम होता है डायरेक्शन देना। नेल्सन मंडेला इज लीडर, बाबा साहब अम्बेडकर इज डायरेक्शन दिया उन्होंने, इस रास्ते पे चलो, भला होगा आपका। लीडर का काम होता है डायरेक्शन देना। तो लोगों के साथ जब इस तरह से हम लोग रिलेशनशिप बनाते हैं, उनकी कैपेबिलिटी को जगाते हैं, उनमें लीडरशिप पैदा करते हैं, तो वैल्यू क्रिएट होता है। और एक बार वैल्यू क्रिएट हो गया, वो आपका जिंदगी भर के लिए बनेगा। फिर वो खुद करेगा, लेकिन रिस्पेक्ट जिंदगी भर आपका नाम से देगा, आपके नाम रिस्पेक्ट से देगा। वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द प्राइमरी प्रिंसिपल ऑफ एन एफबीओ? हम जो एफबीओ है, फॉरवर्ड बिजनेस ओनर, हमारा प्राइमरी प्रिंसिपल क्या है? हमको प्रोडक्ट नहीं देना, वी डोंट हैव टू गिव प्रोडक्ट्स, हमको मार्केटिंग ऑफ ड्रीम्स करना है। वी हैव टू मार्केट ड्रीम्स, टचिंग द क्लाइंट्स ड्रीम्स। वो आदमी अपनी बेटी को क्या बनाना चाहता है? वो आदमी अपनी बेटी को पायलट बनाना चाहता है। मेरा प्रोजेक्ट कैसे मदद कर सकता है तेरी बेटी को पायलट बनाने के लिए, वो उसको बताता है।
वो आदमी अपनी माँ के नाम से गांव में मंदिर बनाना चाहता है, वृद्धाश्रम बनाना चाहता है माँ के नाम से, उसका वो ड्रीम है। मेरा प्रोजेक्ट तेरा माँ का नाम का वृद्धाश्रम बनाने के लिए कैसे मदद कर सकता है, वो जोड़ना है वहां पे, वो बताना है। दिस इज व्हाट वी हैव टू सेल। दिस इज नोन एज सेल्फ स्केटिंग, मार्केटिंग ऑफ ड्रीम्स। प्रोडक्ट नहीं, ध्यान में रखो, वी आर नॉट सेल्समैन। ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है तो सेल्समैन मत बनो। सेल्समैन बनने का प्रोफेशन नहीं है ये। द आर्ट ऑफ टेलिंग स्टोरीज एंड एंटरटेनिंग, कुछ क्रिएटिव स्टोरीज बना के बात करने का। प्रमोट द ड्रीम नॉट द प्रोडक्ट। ड्रीम को, अपने विजन को प्रमोट करो, उसके ड्रीम को प्रमोट करो। तुम्हारा ड्रीम कैसे पूरा हो सकता है मेरे इस प्रोजेक्ट से। बिल्ड द ब्रांड अराउंड द मेन ड्रीम। उसके ड्रीम के इर्द गिर्द अपना ब्रांड फॉरएवर कैसे, फॉरएवर से उसका ड्रीम कैसे पूरा हो सकता है, वही आपको बताना है। बिल्ड द हाइप, द बज़, द कल्ट। फॉरएवर के बारे में इतना हाइप, इतना बज़, इतना कल्ट क्रिएट करना है आपको, तो उसको भी लेना चाहिए कि भाई एक ही रास्ता है, मुझे अगर मेरा ड्रीम पूरा करना है, मुझे मेरी जिंदगी बेहतर करनी है, फॉरएवर के अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं। वो बस क्रिएट करने का काम किसका है? दैट इज अवर प्राइमरी प्रिंसिपल। हमारा प्राइमरी प्रिंसिपल ये है, नॉट टू प्रमोट द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट नहीं बेचना, सेल्समैन नहीं बनना। सेल्समैन बनने के लिए पैदा नहीं हुए। ओके, क्रिएट ए यूनिक कस्टमाइज एक्सपीरियंस। अलग अलग कस्टमर के लिए अलग अलग एक्सपीरियंस मिलना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज टीम बिल्डिंग। टीम बनाना पड़ता है, अलग अलग लोगों से वास्ता करना पड़ता है, टीम को बांधना पड़ता है, टीम बिल्ड करना पड़ता है एक विजन के लिए। एंड लीडर्स क्रिएट करने पड़ते हैं, फॉलोअर्स नहीं। अपने से बेहतर लोग तैयार करने पड़ते हैं, अपने से बेहतर बोलने वाले, अपने से बेहतर अचीवर्स, अपने से बेहतर कमाने वाले, अपने से बेहतर टीम वाले, अपने से बेहतर लोग तैयार करने पड़ते हैं। और इट्स ऑल अबाउट रिलेशनशिप। रिलेशनशिप ही सब कुछ है, दूसरा कुछ नहीं है। जिसका रिश्ता सही वो दुनिया में सबसे सुखी, जिसके रिश्ते खराब उसके पास पैसा भी होगा ना तो वो दुखी। अल्टीमेटली रिश्तों से ही सब कुछ बनेगा। आपका सक्सेस में रिश्तों का एक प्रोसेस चालू करो, लीडरशिप का एक प्रोसेस चालू करो, टीम बिल्डिंग का एक प्रोसेस चालू करो, क्योंकि ये सारे प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलते रहेंगे, आप सक्सेस तक पहुंचेंगे। क्योंकि सक्सेस इज नॉट इवेंट, इट्स अ प्रोसेस। बहुत सारे प्रोसेस मैंने आपको बताया। लास्ट, वर्क डेली। रोज के रोज काम करना है, रोज के रोज काम करना है, रोज के रोज काम करना है और रोज के रोज काम करना है। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। चलिए, हाँ, यस, लास्ट स्लाइड है ये, वर्क डेली। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन एपीओ? हम एपीओ है, हमारा मतलब क्या है, हम कौन है? हम लोग तो वी आर प्रॉब्लम सॉल्वर। हम सेल्समैन नहीं है प्रोडक्ट देने के लिए मत जाओ, उसका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जाओ। प्रॉब्लम मतलब डायबिटीज, ब्लड प्रेशर नहीं, उसका जो बड़े घर में जाने का है, बड़ी गाड़ी में जाने का है, बड़े घर जिंदगी में जाने का है, बड़े इनकम में जाने का है, बच्चे को इंजीनियर बनने का है, बेटी की शादी करने की है, कर्जा चुकाने का है, वो प्रॉब्लम है। हमको रास्ता दिखाना है उसको। वी आर लाइफ टाइम एडवाइजर एंड कंसल्टेंट। जिंदगी भर उसको एडवाइस करने का है, जिंदगी भर उसका कंसल्टेंट बनने का हमने को। कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइडर फॉर हिज चैलेंजेस। उसको जिंदगी में कभी भी चैलेंज आएगा, हम बनेंगे उसका सर्विस प्रोवाइडर, सॉल्यूशन प्रोवाइडर। हम लोग मोटिवेटर है, मोटिवेट करना पड़ता है, क्योंकि दुनिया में हर जगह पे जाएगा डिमोटिवेट मिलेगा उसको, डिमोटिवेशन मिलेगा। तो हम है मोटिवेट, तू कर सकता है, कर, मैं तेरे साथ हूं, कर, जिंदगी बदलेगी, कर कर कर। गाइड बनना पड़ता है, कोच बनना पड़ता है, फ्रेंड बनना पड़ता है, फादर बनना पड़ता है, मदर बनना पड़ता है। कभी बाप की हैसियत से डांटना भी पड़ता है और माँ की हैसियत से संभालना भी पड़ता है। ये सारे रोल हमको एक्चुअली उसकी जिंदगी में मसीहा बन के उतरना है। एक देवदूत, एक मार्गदाता, मोक्षदाता बन के उतरना है। चल आ, मैं देता हूं तुझे हाथ, आ मेरे साथ, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ अपॉर्चुनिटी में तुझे वेलकम करता हूं। मिलके काम करेंगे, तेरा भी भला होगा, मेरा भी भला होगा, हम दोनों की अगली पीढ़ियों का भी भला होगा। आ जा मेरे साथ। हम लोगों की सेल्समैन मत बनो। वी आर दिस। हम लोगों की जिंदगी में उतरते हैं मसीहा बनके।
और देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क। हार्ड वर्क को कोई अल्टरनेटिव नहीं है। हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क। जब टैलेंट काम नहीं करता है ना तो एक ही चीज काम करती है। आप कितने भी टैलेंटेड हो, कितने भी स्किल्स हो, कितने भी स्मार्ट हो, कितने भी रुस्तम हो, कितने भी 30 मार खाओ, हार्ड वर्क नहीं है तो आपका ये स्मार्टनेस और दिमाग में कुछ काम नहीं, कुछ काम करेगी। देयर इज नो अल्टरनेटिव, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क। व्हेन यू लिव फॉर स्ट्रॉन्ग पर्पस देन हार्ड वर्क इजंट एन ऑप्शन, इट्स अ नेसेसिटी। जब जिंदगी में बहुत बड़े पर्पस के लिए काम करते हो तो हार्ड वर्क ऑप्शन नहीं रहता है, हार्ड वर्क जरूरत बन जाता है। ये हमारी जरूरत है। इट्स नॉट लक, इट्स हार्ड वर्क। It's not luck, it's हार्ड वर्क। hard work. And wish you all the best for your future. Thank you very much. Love you all.